4 + 2 sin x का डोमेन निकालना। cos इनवर्स 3/4 + 2 sin x। अच्छा 4 + 2 sin x। इसी का अपने को क्या चाहिए था, डोमेन ऑफ द फंक्शन चाहिए था, ये कहना चाह रहे हो? यस सर। चलो ठीक है, तो मेरे को बस इतना बता दो कि इस cos का डोमेन क्या होता है। -1 से 1। तो -1 से 1 का मतलब क्या, ये पूरा का पूरा फंक्शन -1 से 1 के बीच में जाएगा। यस सर। तो नीचे लिख दिया मैंने, है ना। तो पहले इसका इलाज कर रहा हूँ, इसके बाद लिखा मैंने 4 + 2 sin x, है ना, शुड बी लाइज बिटवीन -1 से 1। ठीक है, अब नीचे आता हूँ, ये तो पहले cos इनवर्स चेक करा। अब अंदर में जो फंक्शन उसका बात करो। ऊपर अंदर यस फंक्शन कौन है, 3 है, इनटू में 1/, में क्या लिखा हुआ है 4 + 2 sin x। सही है क्या? ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डोमेन क्या हो जाएगा, r। ठीक है, ठीक है। अब ये 2 sin x है भाई साहब, 2 sin x है, फिर से रिपीट करना है। तो 2 sin x का अगर मैं आपसे पूछूं कि sin x का रेंज कहां से कहां होता है, तो आप बता देंगे -1 से 1 होता है। -1 से 1। तो इसमें 2 sin x कहां से हो जाएगा, -2 से 2। -2 से 2। लेकिन इसमें अगर मैं 4 जोड़ दूं तो ये कितना देगा पता चला, ये आ जाएगा आपका -2 से 6। सही है क्या? लेकिन ये कभी भी 0 नहीं देगा, नहीं ये होगा। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका भी डोमेन x का वैल्यू कुछ भी रख दो, ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा। सही है क्या? यस सर। ठीक है, यानी r हमारे लिए अपने लिए बेकार होता है, आपको बताना चाहिए। डोमेन में हम लोग r को कंसीडर नहीं करते। फिलहाल बात करते हैं, तो हमारा जो डोमेन आएगा बस इस पे बात करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो इस पे करना क्या है, रेसिप्रोकेट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, पॉजिटिव यस क्वांटिटी सर। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये कितना जाएगा, 4 + 2 sin x। सही क्या? और नीचे कितना जाएगा भाई साहब, 3। और ये आ जाएगा आपका <-1 और greater than = 1। सही है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना जाएगा, मैं इसको थोड़ा सही से लिख लेता हूँ, 4 + 2 sin x। सही है क्या? और ये आ गया आपका 1 और ये -1। -1। अच्छा, तो ये पूरा लिखो तो ये 3 आ जाएगा, और ये कितना आ यस जाएगा, सर, -3। सही है ना? यस सर। और इसको अगर मैं बात करूं तो ये कितना देगा, -4 सब तो हर तरफ कर देंगे। नहीं 4 इधर आएगा तो कितना, -1 आएगा ना, -1 और उधर जाएगा -7। -7। ठीक है क्या? अब इसके बाद कितना आ जाएगा, ये -1/2, और इधर कितना आ जाएगा sin x, और ये कितना -7/2। यही है ना? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखेंगे जरा ध्यान से, तो मैं सिंपली सी बात कहना चाहता हूँ कि 7/2 का क्या मतलब होता है। 7/2 का मतलब होता है 3/3.5। 3.5। और sin x कभी भी 3। सर माइक ऑफ हो गया। तो 3.5 का मतलब यहाँ सीधा सीधा -1 पुट करेंगे। यस सर क्या बोले सर, माइक ऑफ हो गया था। क्योंकि sin x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगा ना। यस सर। ये 3.5 तो एब्सर्ड हो गया ना हमारे लिए। ठीक है, यस सर। अब यहाँ से x निकाल लेना, इसको उधर इसको इधर। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, और लॉग में मैं वापस से आ रहा हूँ, जहाँ पे पढ़ाया था उसके ऊपर आ रहा हूँ। ठीक है, तो मैं बस छोटी छोटी बातें वापस से रिपीट कर लूँ कि लॉग में कहाँ तक पढ़ा दिया था और कहाँ तक आपको दे दिया था, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं। तो मैं लॉग का कुछ प्रॉपर्टी पढ़ाने से पहले बस आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ, मैंने क्या क्या पढ़ा दिया, बस बोर्ड पे लिखा बता देना कौन सा टॉपिक पढ़ा दिया और नहीं। ठीक है, चलिए मैं बात करता हूँ। तो पहला बात करता हूँ, हाँ, क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ लॉग। डोमेन ऑफ लॉग, हाँ, ध्यान रखना, जैसे डोमेन ऑफ लॉग कैसे निकालते हैं, हाँ, ठीक है, रहेगा यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, प्रोफाइल लिख देता हूँ मैं आपके सामने, ये हुआ आपके सामने प्रोफाइल, और हाँ, इसमें करना क्या है, तो डोमेन कैसे निकलेगा, ये आ गया आपका प्रोफाइल, और ये आपका डोमेन कैसे निकलेगा। आराम से समझना, एक एक चीज को डाउट होगा पूछना आराम से। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते बात करते हैं। तो प्रोफाइल में पहला पॉइंट ले रहा हूँ मैं आपके सामने कि अगर मान लीजिए कि सर y = मैंने ऐसा लिया कि log बेस a, है ना, और यहाँ दे दिया आपके सामने fx। ठीक है क्या? तो आपको बताना चाहिए डोमेन कैसे कैसे निकलेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कभी भी log बेस a और fx आ गया तो डोमेन निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, किस तरीके से। तो पहला काम क्या करना है कि fx पॉजिटिव होना चाहिए। सही है क्या? अच्छा, दूसरा क्या होना चाहिए, एंड लगा रहा हूँ, दूसरा क्या होना चाहिए, इसका बेस पॉजिटिव होना चाहिए, एंड तीसरा क्या होना चाहिए, हाँ, a ≠ 1। देख हाँ, सुनना अच्छे से फिर से, हाँ, कोई मैं इंग्लिश में बात नहीं कर रहा हूँ, आराम से सुनना, देख मैं बताऊँ। log बेस a fx एग्जिस्ट कब करता है, ये फंक्शन पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा इसका बेस पॉजिटिव होना चाहिए, तीसरा इसका बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी जाके इसका डोमेन निकल जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन होगा इसका, हाँ, जिंदा रहने का। तो पॉइंट नंबर 2 बात कर रहा हूँ आपसे,
कितने लोग बता सकते हैं इसका कि y इक्वल टू मैंने जो लिखा है यहाँ पे log बेस है ना, यहाँ पे लिखा है fx, सही है क्या? fx ना लेकर के gx लिख देता हूँ, ये gx लिखा और यहाँ लिख दिया fx। हाँ, तो बताएगा डोमेन कैसे इसका निकलेगा, है ना? तो यूज क्या करना है, इसका डोमेन ऐसे निकालना है, इसका डोमेन, ठीक है? डोमेन के लिए पहला कंडीशन देता हूँ कि फंक्शन शुड बी पॉजिटिव, ठीक है, एंड दूसरा gx शुड बी पॉजिटिव, एंड तीसरा gx नॉट इक्वल टू 1। कोई डाउट है इसमें आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है? पॉइंट नंबर 3 पे बात कर रहा हूं मैं आपके सामने, है ना? आपके सामने लिखा है y इक्वल टू, आपके सामने लिख रहा हूँ y इक्वल टू log बेस, है ना, a अंडर रूट ऑफ fx। आराम से सुनना है एक बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब इसका डोमेन कैसे निकलेगा समझना अच्छे से। पहला पॉइंट कि रूट के अंदर में जो लिखा हुआ है वो ग्रेटर देन 0 से बड़ा होगा, इक्वल टू 0 नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि log के अंदर 0 एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका क्या मतलब हुआ, बस इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ओनली fx ग्रेटर देन 0, ठीक है, एंड a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1, सही है? अच्छा, केस नंबर 4 ले रहा हूँ। केस नंबर 4 क्या आपके सामने y इक्वल टू लिख रहा हूँ, है ना? यहाँ पे लिखा log, है ना, यहाँ पे लिख दिया बेस e मॉड fx लिखा है, मॉड fx। या फिर आप कह सकते हैं y इक्वल टू, केस नंबर 5 y इक्वल टू log बेस e और यहाँ पे लिखा fx का होल स्क्वायर। दोनों केसेस को अच्छे से देख लें और कोई डाउट हो तो आराम से पूछना, सुनना अच्छे से। करना क्या है इसमें, डोमेन कैसे निकलेगा, दोनों के लिए सेम कंडीशन है, सुनना अच्छे से। पहला यहाँ पे लिखता हूँ डोमेन x बिलोंग्स टू r, ठीक है, x बिलोंग्स टू r माइनस fx, क्या fx को हटा देना है जहां पे वो 0 हो जाए। रिपीट कर रहा हूँ, इस तरह का डोमेन आए तो क्या करना है, सीधा सीधा बात करो, x बिलोंग्स टू r माइनस fx इक्वल टू 0, ठीक है? और साथ में बेस तो पॉजिटिव है ही, लेकिन अगर मैं इसको बेस को चेंज करके a लिख देता हूँ, यानी अननोन क्वांटिटी, तो आपको यहाँ पे बोलना पड़ेगा एंड a पॉजिटिव हो एंड a नॉट इक्वल टू 1। ये टोटल 5 केसेस लिखा है, अगर कोई छूटा हुआ तो बताना, अदरवाइज लिखा हुआ तो कोई बात नहीं, जल्दी से मेरे को बताओ। क्या मैंने ये पढ़ा दिया था, कोई मेरे को बता सकता है? यस सर। नो सर, नहीं हुआ था। कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए, पॉसिबल हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर पिछले क्लास का एक चेंज कराना था। चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया होगा, 5 तक हो गया है, आगे बढ़ता हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। तो आपने देखा कि फंक्शन का कंडीशन क्या है और ऐसे फंक्शन के कंडीशन के साथ में अपने को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है? चलिए भाई देखते हैं, अच्छे से बात करते हैं और तरीकों को समझते हैं, ठीक है? तो फिलहाल अभी मैंने आपको जितना क्वेश्चन दिया है, यानी क्या डोमेन का जितना भी दिया है उसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? चलिए ये बात करते हैं, एक एक चीज को समझते हैं, आराम से सॉल्व करते हैं, ठीक है? चलिए क्वेश्चन लिखता हूँ मैं आपके सामने। पहला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ कि इफ fx इक्वल टू log बेस, है ना, e लिया है यहाँ पे x माइनस 2 डिवाइड बाई x, है ना, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन। मेरी बात सुनेंगे, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करना, बिल्कुल परेशान नहीं होना। देखो अच्छे से एक एक चीज को समझो। मैंने बोला कि सर यहाँ पे log दे रखा है, पहला कंडीशन कि log का डोमेन निकालने के लिए मैंने बोला कि सर ये जो भी इसके log का जो भी नंबर दे रखा होगा ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो पहला कंडीशन मैंने क्या बोला भाई साहब, x माइनस 2 डिवाइड बाई x शुड बी पॉजिटिव, ठीक है? एंड करूंगा, मैंने बोला भाई बेस को भी देख ले, बेस कैसा है, बेस दिया हुआ e और e का वैल्यू क्या होता है 2.71 अप्रॉक्स मान के चलते हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी जो कि एग्जिस्ट कर गया, यानी हमारे रूल के अकॉर्डिंग ये एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, एंड थर्ड कंडीशन e 1 के बराबर नहीं है, तो ये दोनों तो कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो सर कौन सा कंडीशन से मेरे को डोमेन निकलेगा, तो यहां से निकलेगा। रिपीट कर रहा हूं, ये बेस दे रखा log fx बेस e, मैंने बस फंडा लगाया इसका और आंसर निकालता हूं। फिलहाल ऐसा है ना, इनइक्वालिटी सॉल्व करना आपको आता है, तो नॉर्मली कैसे सॉल्व करेंगे इसको, x इक्वल टू आ गया 2 और यहाँ से x इक्वल टू 0, अगर मैं इसको नंबर लाइन पे रख दूं तो ये आ गया 0, ये आ गया 2, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है? अब नंबर लाइन पे रखने के बाद में देखना कि ये पॉजिटिव की तरफ जाना चाह रहा है, तो ये इधर और ये इधर, तो x बिलोंग्स टू कितना आ गया, डोमेन ऑफ द फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं, डोमेन ऑफ द फंक्शन x बिलोंग्स टू कितना, माइनस इनफिनिट से 0, यूनियन क्या आ जाएगा 2 से इनफिनिट। कोई शक या सवाल, कुछ डाउट तो आराम से पूछ लीजिए। पिछले क्लास का एक आईटीएफ का क्वेश्चन बोले थे चेंज कराएंगे। आईटीएफ का क्वेश्चन आपको क्या उसमें, सर वो क्लोज ब्रैकेट वाला। आवाज नहीं आ रहा आपका सर वो क्लोज ब्रैकेट वाला।
अच्छा उसको सॉल्यूशन में, अच्छा ठीक है मैं उसको करेक्ट करा दूंगा, मैं करेक्ट करा दूंगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ तक में हो गया ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अच्छे से समझना, फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, देखो आपके सामने मैंने लिखा है यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू है ना लॉग बेस, यहाँ पे लिख रहा हूँ 4/पाई, और यहाँ पे लिखा आपके सामने एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 है ना, और यहाँ पे आपको बताना है डोमेन। चलो और छोटा कर देते हैं इसको, छोटा करने का मतलब 1 माइनस एक्स को ले लिया, डोमेन ऑफ द फंक्शन। चलिए आराम आराम से ट्राई करते हैं, जल्दी से 1 मिनट देता हूँ, ट्राई करो इसको जल्दी से, 1 मिनट दिया, ट्राई करो जल्दी से, 1 मिनट मैंने आपको दिया है, उसको ट्राई करें। बन गया क्या? यस सर। चलिए बाकियों से तो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से 2 ओपन सारा, ठीक है देख लेते हैं। चलिए तो पहला जो कंडीशन इसका लॉग बेस समथिंग जो दे रखा है उसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये देखेंगे। मैंने बोला कि लॉग डिफाइन कब होता है, तो पहला कंडीशन लॉग डिफाइन तब होगा जब इसका नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कैसा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट एक्स माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। एंड दूसरा कंडीशन ले रहा हूं, दूसरा कंडीशन क्या है यहाँ पे कि सर ये जो नंबर दे रखा है यहाँ पे 4/पाई, अब देखेंगे कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, 4/पाई, पाई का वैल्यू 3.14 है ना, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। थर्ड नंबर और साथ में क्या दूंगा कि 4/पाई ये 1 के बराबर नहीं है, यानी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, ठीक है। अब यहाँ से सेटिस्फाइड होने के बाद क्या करना है अपने को, इसको सॉल्व कर देना है। तो सिंपल सा आप देखेंगे इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 और नीचे लिखा है एक्स माइनस 2 ये लेस देन 0 है ना। गरीब से गरीब बच्चों को पता है कि सर इसको क्या लिखना है, एक्स माइनस 1 और ये क्या लिखना है एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय व्हाट एक्स माइनस 2 और ये क्या गया लेस देन 0, ठीक है। कोई खेल नंबर लाइन पे आ जाओ भाई, नंबर लाइन पे अगर आता हूं तो मैं ये लिखूंगा -1 और ये आ गया 2 और सॉरी ये आ गया 1 और ये आ गया 2, पॉजिटिव नेगेटिव है ना। अपने को जाना नेगेटिव की तरफ है, तो मैं कहां से कहां जाऊंगा, ये इधर चलेगा, ये यहां से यहां, x बिलोंग्स टू व्हाट माइनस इंफिनिटी से -1, ठीक है। यूनियन क्या लिखेंगे 1 से 2। कोई डाउट है किसी तरह का सवाल? अगर कोई क्वेश्चन मैच कर जाए ना तो मेरे को बता देना कि सर ये क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको फिर से डिस्कशन में ले ले, क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं लग रहा कि मैंने पिछले क्लास में काम किया। स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे आप लोग। चलिए आगे बात करते हैं, और कहीं पे डाउट आए आराम से रुक करके पूछ लेना, ऐसा नहीं कि सन्नाटे में मेरे को कोई दिख नहीं रहा है ना, उसका फायदा मत उठा लेना, सर तो मेरे को देख नहीं रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ नहीं पढ़ रहा हूँ, सर को क्या पता चलने वाला, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका डिमेरिट है भाई साहब ऑनलाइन का, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे थोड़ा सा डेडिकेटेड रहे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो आपके सामने ले रहा हूँ अगला डोमेन का क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस लिखा बेस 3 और यहाँ पे लिख दिया 3 माइनस एक्स, ठीक है भाई साहब, और नीचे लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ 2, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, इसका डोमेन निकालना है, आराम आराम से बात करेंगे। पहला क्वेश्चन मैं कराऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आप करना, ठीक है, जो जेईई में पूछा हुआ है, सुनना अच्छे से, सेम तरह का क्वेश्चन है। करना क्या है, आप बहुत इसको तमीज से देखेंगे ना तो ये एक क्वेश्चन नहीं भाई साहब, ये दो क्वेश्चन है। ये लिखा हुआ है लॉग बेस 3 और यहाँ पे लिखा 3 माइनस एक्स है ना, इनटू में लिख रहा हूं आपके सामने 1/x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। आपको दिखेगा कि ये तो सर लॉग वाला है, ये तो लॉग फंक्शन है, और ये कौन है सर पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल का इलाज आपको पता है कि सर नीचे वाले के लिए क्या करते हैं, डोमेन x बिलोंग्स टू r माइनस जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो, ठीक है। लेकिन फिलहाल बात करते हैं एक एक करके, समझना अच्छे से। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सर 3 माइनस एक्स को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, पहला कंडीशन। दूसरा आप देखेंगे कि सर इसका बेस जो है वो 3 0 से बड़ा है। तीसरा कंडीशन क्या देखा आपने कि 3 जो है 1 के बराबर नहीं है, यानी क्या ये और ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो अपने को सिर्फ इसका आंसर दे देना है, यानी इसका आंसर अगर देना चाहूँ तो क्या लिखूंगा x माइनस 3 लेस देन 0, और क्या हुआ x लेस देन 3, ठीक है। क्या इसका आंसर पहला लेकर के मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। अगला बात करते हैं, और आपको पता होना चाहिए 1 अपॉन ये पॉलिनोमियल है भाई साहब, और पॉलिनोमियल को थोड़ा फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपके सामने ऐसा लिख रहा हूँ 1 अपॉन एक्स प्लस 1, हाँ यहाँ पे लिखा है x प्लस 2, फैक्टराइजेशन में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका डोमेन डायरेक्ट लिखा हुआ सुनना अच्छे से, x बिलोंग्स टू r माइनस ऑफ जहाँ पे ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो x बिलोंग्स टू r -1 कर्ली ब्रैकेट में -1 और ये कितना -2, ठीक है।
ये आंसर 2 हो गया और दोनों का फाइनल इंटरसेक्शन लेना है, इसलिए लिखूंगा यहाँ पे फाइनल डोमेन, फाइनल डोमेन ऑफ द फंक्शन इज व्हाट 1 इंटरसेक्शन 2, ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो आज ये साहब ये आ गया 3, ये कह रहा है 3 से छोटा, ये कह रहा है 3 से छोटा, ये कह रहा है पूरा लाइन ले लो, पूरा लाइन, ठीक है, मैं बोला ठीक है पूरा लाइन ले लो, लेकिन छोड़ना क्या है -1 और 2, तो ये आ गया -1 और इधर -2, तो इसके बीच में छोड़ देना भाई साहब, ये वाला लाइन छोड़ देना है यहाँ और यहाँ। आप कॉमन देखेंगे पूरा, तो ये पूरा कॉमन आ रहा है, लेकिन इसके बीच में ये दोनों लाइन है ना, ये दोनों पॉइंट्स आ गए, इसलिए लिखूंगा x बिलोंग्स टू है ना -∞ से 3 है ना, और एक्सेप्ट क्या कर देंगे -1 और -2। चेक कर लीजिएगा, कहीं कोई डाउट है आराम से पूछ लो। कोई डाउट है किसी को? नो सर। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी तरह का मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सेम क्वेश्चन, बस डाटा चेंज करना आपको है, सॉल्यूशन बताना आपको है, ठीक है। टाइम लिमिट 1 मिनट रहेगा, 1 से 1.5 मिनट, आराम से, बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक है भाई साहब। ये आईडी में पूछा हुआ क्वेश्चन देखेंगे, fx इक्वल टू जो दे रखा है, बस छोटा सा क्वेश्चन है, log बेस 2, यहाँ दिया x प्लस 3 और होल डिवाइड में दे रहा है ना, यही क्वेश्चन दे रखा है x स्क्वायर प्लस 4 है ना, x प्लस 4 सॉरी x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। चलिए डाटा मैंने चेंज कर दिया है, सेम तरह का क्वेश्चन आईडी में पूछा हुआ है, आराम से सॉल्व करो। डोमेन बताना, डोमेन गड़बड़ बिल्कुल मत करना, फिर से बोल रहा हूँ गड़बड़ बिल्कुल मत करना। एक्सपोनेंट माइनस कर देंगे उसको 2 और 3। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बात कर लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं, बिल्कुल देख लेते हैं इसको। fx इक्वल टू ये दिया भाई साहब, ये एक फंक्शन है, 2 फंक्शन, इसको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो सेपरेट ऐसे करा मैंने कि log बेस 2 और यहाँ पे लिखा x प्लस 3, ठीक है। उसके बाद बाजू वाला फड़फड़ा गया, बोला मैं भी बगल में रहूंगा, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। अब करना क्या है कि मैंने देखा 2 फंक्शन है, दोनों फंक्शन का डोमेन अलग अलग निकाल के इंटरसेक्शन, ठीक है। चलिए तो इसका डोमेन, अब मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, इसका डोमेन निकालने के लिए ये नंबर जो है पॉजिटिव होना चाहिए, सही क्या, 2 पॉजिटिव है और इसमें 2 1 के बराबर नहीं है, वो तो एग्जिस्ट है, उसको लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कि x जो वैल्यू है वो -3 से बढ़ा जाएगा, ये 1 नंबर आंसर आ गया, ठीक है। अब इसकी बात करता हूँ, तो इसका आंसर भी आप जान रहे होंगे कि मैं इसको लिख दूं कि 1 में x माइनस 3 और ये आ गया x माइनस 2, सही है क्या। अब इसको लिखना चाहो तो इसका जो डोमेन आ जाएगा, इसको बोलूं मैं x बिलोंग्स टू r माइनस ऑफ क्या छोड़ देना है 2,3, सही है क्या। अब मेरे को क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन है, ये पहला आंसर है और ये दूसरा आंसर है। जब मैं दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो सुनना अच्छे से भाई साहब, ये आ गया नंबर लाइन पे, ये आ गया -3 से बड़ी की तरफ भागेगा। अब इसमें क्या है कि आपको 2 और 3 नहीं लेना है, अगर आ गया तो उसको हटा देना, सिंपल सी बात है। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, ये r ले लो पूरा पूरा, इसमें 2 और 3 हटा दो भाई साहब, 2 और 3 हटा दो, ये आपका 2 रहा, ये आपका 3 रहा, तो अब देखेंगे कॉमन पार्ट यहाँ से यहाँ पूरा मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे, फाइनल डोमेन, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या आ गया, x बिलोंग्स टू व्हाट -3 से राइट है ना, एक्सेप्ट क्या कर देना है 2,3। होप आपको समझ में आया हो, और अगर कहीं गलत हुआ है तो फिर से रीचेक कर लीजिए कि सर मेरा यहाँ पे छोटा सा है ना अटक रहा है, तो आप पूछ लेंगे, मैं उसको फिर से रिपीट कर सकूंगा। चलिए बहुत सही, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो हमने ये बेसिक लॉग के क्वेश्चंस देखे हैं, थोड़ा सा और मैं आगे चलता हूँ और मैं एक छोटा सा प्रॉपर्टी बताता हूँ। प्रॉपर्टी क्या है, आपको मैंने ये स्टार्टिंग में मैंने लिखा रखा था, ठीक है, लेकिन फिर से चाहूंगा कि आप इसको रिवाइज कर लें, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लेना। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट कैसा समझना अच्छे से। अगर मैंने आपके सामने लिख दिया है log बेस a और नंबर b लिखा है, तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि मैं इसको सेपरेट करके लिख सकता हूँ, ध्यान समझना है एक चीज को, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 1 में log बेस b है ना, यहाँ पे log बेस b और नंबर a आ जाएगा।
यानी आपको क्या कि दोनों नंबर को अगर 1 में लॉग लिखा हो, फिर से रिपीट करो सुनना, 1 में अगर कोई लॉग लिखा हो तो मैं इसको न्यूमरेटर में ला सकता हूँ, बट क्या होता है कि बेस जो है यहाँ पे वो नंबर बन जाएगा और जो नंबर है वो बेस बन जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछ दूं कि सर क्या इसको आप लिख पाएंगे तो जरा लिख के जल्दी से बता देना। वो बहुत बच्चे इसको लिख देंगे और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से लिख के आंसर बताना। जल्दी से बताओ क्या लिखूं? 1 by log 1 by log base 4 3 बहुत बढ़िया, यहाँ पे बेस आ जाएगा 4 और ये 3। सीधा याद रखना है कि दोनों रिवर्स हो जाएंगे, यानी दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे 1 लेते समय। अच्छा ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, है ना। मैं थोड़ा उल्टा पूछ लेता हूँ, अब मेरे को मजा आएगा। देखूं जरा कौन बताएगा। log y(x). log base x y log base x और नंबर क्या हो जाएगा y। y सही है क्या? चलिए, तो ये तीनों एग्जांपल आपको थोड़ी देर के लिए याद रखना। मैंने इसलिए आपको लिखवाया ताकि आप लॉग के डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन में अटके। ठीक है, तो मैं इसको एग्जांपल लेता हूँ, समझना अच्छे से। तो मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन रख रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले ले रहा हूँ कि fx इक्वल टू दिया आपके सामने 1/log base 10, है ना, log base 10, और यहाँ पे लिखा x - 2 और यहाँ पे लिख दिया √2 - x। ध्यान से समझना अच्छे से, एक चीज को समझ के देखना। ठीक है, और ये मैंने लिख दिया, चलो ठीक है, ये ले लेता हूँ 3 - x। ठीक है क्या? चलिए, अब इसने बोला कि डोमेन ऑफ द फंक्शन फाइंड करें। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक एक करके सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करना है। तो अभी कुछ देर पहले मैंने इधर कुछ बताया था, कहानी सुनाया था आपको, ऐसा वैसा होगा तो वैसा करना है। ठीक है, तो आपकी नजर बस इस पे जाना चाहिए कि सर 1/log आ गया, मेरा दिमाग काम करने लगा सर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा काम करता है और उसी थोड़े थोड़े काम से अपने को काम निकाल लेना है, क्योंकि ये 1/log है। मैं इसको न्यूमरेटर में लेके जा रहा हूँ। सुनना अच्छे से किसी चीज को, मैं लिखूं कैसे, पहले चेक करो मैंने सही लिखा है गलत लिखा है। सही है सर। सही है ना? चलो ठीक है, एकदम सही। तो क्या लिखा हुआ फंक्शन √3 - x। अब कितने लोग बता सकते हैं कि सर ये एक फंक्शन है, दो फंक्शन है, एक तो लॉग है और एक रूट है, तो मैं दोनों का अलग अलग लिख रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को पता है कि लॉग का कंडीशन क्या होता है। पहला कंडीशन होता है कि जो भी नंबर दे रहा है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो 10 जो है वो पॉजिटिव है, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा कंडीशन बेस पे आता हूं मैं। बेस क्या कहता है? बेस कहता है कि मैं भी पॉजिटिव रहूंगा। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या कहता है? तीसरा कंडीशन ये कहता है कि सर बेस कभी भी 1 मत ले लेना, not equals to 1 x - 2 not equal to 1। सही है क्या? तो यहाँ से आपको आंसर दिखेगा x > 2। ये तो करेक्ट हो गया, इसमें तो कोई लोड नहीं है अपने को। अब यहाँ पे क्या देखना है कि ये जो आंसर आ रहा है 2 से बड़ा आ रहा है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं x not equal to 3, है ना, 2 से बड़ा भी लेना है, 3 देना भी नहीं। ये तो पहला आंसर आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं। ठीक है भाई साहब, सुनना अच्छे से, एक एक बात सभी को पता होगा कि अंडर रूट में कोई भी बैठा हुआ आदमी हमेशा 3 - x 0 या 0 से बड़ा होगा। सही है क्या? अब इसके बाद क्या लिख रहा हूँ, x - 3 0 या 0 से छोटा। अब क्या लिखूंगा, x < = 3। ठीक है, दोनों को नंबर लाइन पे बिठा रहा हूँ। सुनना एक एक बात को अच्छे से, बोर्ड पे दिख रहा होगा होप सो। दोनों को नंबर लाइन पे बिठा रहा हूँ और दोनों का क्या ले रहा हूँ, इंटरसेक्शन। ये दूसरा आंसर है और वो पहला आंसर है, ध्यान में रखते हुए कि 3 नहीं लेना है। ठीक है, अब देखते हैं कि सर ये बोल रहा है कि 2 से बड़ा, पहले 2 लिख लिया और ये 3 लिख लिया। ये कहना चाह रहा है कि 2 से बड़ा ओपन में, 2 से बड़ा ओपन चले जाओ। ठीक है, अब ये क्या कहना चाह रहा है कि 3 या 3 से छोटा। मैंने क्या करा, यहाँ पे डार्क लगा लिया, डार्क। ठीक है, ध्यान से समझना है चीज को, मैंने यहाँ पे डार्क लगा लिया और बोला 3 या 3 से छोटा। ठीक है, लेकिन इसने 3 को लेने से मना कर दिया, तो मैं बोलूंगा भाई साहब वहां पे ओपन लगाओ। सही है क्या? तो बताना कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है? बस कॉमन पार्ट ये दिख रहा है। सही क्या? लेकिन सर इसमें 3 लेना है या नहीं लेना है? नहीं लेना है, तो इसलिए डोमेन आ गया x बिलोंग्स टू, क्या लिख रहा हूं, सुनना अच्छे से, 2, 3। ठीक है, कोई डाउट है तो आराम से पूछो। चलिए बहुत बढ़िया, आप इस तरह के क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने करा है, उम्मीद करता हूँ कि एक क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक है, पूरा भरोसे के साथ और उम्मीद के साथ। देखो जरा कौन बच्चा इसको निपटा देता है। ठीक है सर, चलिए लीजिए सर, आईडी का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, डोमेन पूछना आपको। fx = दे रहा हूं मैं, सेम क्वेश्चन है, वैसा चेंज करो डाटा, है ना। 1/log base, है ना, बेस में कुछ नहीं दिया। अब बेस में कुछ नहीं दिया तो वो आप समझेंगे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, प्लस में लिख दिया √x + 2। चलिए डोमेन बताइए, टाइम लिमिट 2 मिनट, आराम से सॉल्व कीजिए, टेक योर टाइम और बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है। क्वेश्चन आपका है, बनेगा आपसे, पेपर आप ही का होगा, सब कुछ आपका होगा, क्वेश्चन भी आपका है और आएगा भी आप ही को, बस परेशान मत होना। पेशेंस के साथ आराम से सॉल्व करो, जो कंडीशन दिया है उसको सॉल्व करो। आपको पता होना चाहिए, अगर बेस कुछ नहीं होता है तो हम लोग वहां पे ई लिखते हैं सर,
या फिर है ना रेगुलर रूट ले लेते हैं, कॉमन लॉग 10। सर x बिलोंग्स टू -2 से 1 और 0 को माइनस कर देंगे। ठीक है, देखते हैं, देख लेते हैं। x belongs to -2 से 1 open bracket 1। ठीक है, देखते हैं। चलिए, बहुत लोगों ने इसको सॉल्व करा होगा। मैं इसको लिखना चाह रहा हूँ fx इक्वल टू, ध्यान से समझना, ये कुछ नहीं दिया तो मैं e बोलूंगा, कुछ नहीं देगा तो e बोलूंगा मैं। अच्छा, अब इसको लिखते कैसे समझना, तो मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो ये लिखा log है ना, नंबर e, और यहाँ पे लिखा 1 - x और प्लस क्या है, रूट अंडर x + 2। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, और बस इसका कंडीशन और इसका कंडीशन निकाल लेना अपने को। इसका कंडीशन क्या होगा, सिंपल से बात कर रहा हूँ, e जो है पॉजिटिव है, बिल्कुल सही है, ये करेक्ट है, अपने लिए डाउट नहीं रहेगा। पॉइंट नंबर 2, अब इसका क्या करना है सर, बेस क्या होता है, बेस शुड बी पॉजिटिव। सर थर्ड केस क्या होगा, बेस शुड बी 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर 3 कंडीशन लिया और इसको अच्छे से बकायदा इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो इसमें मैं क्या चाहूंगा कि x लेस देन 1, होप आप समझ गए होंगे कि मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और उसको उधर छोड़ दिया। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है ना, ये कहना चाह रहा है 1 से छोटा, और इसको लिखूंगा तो ये आ जाएगा x नॉट इक्वल टू 0। सही है क्या, 0 नहीं लेना है थोड़ा। अच्छा, ये आ गया अपना पहला आंसर। इधर से बात करूं तो ये लिखा हुआ है x + 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बवात x ग्रेटर देन -2, ये दूसरा आंसर आ गया। चलिए, दोनों को इंटरसेक्शन लेते हैं भाई साहब, ये और ये दोनों का इंटरसेक्शन नंबर लाइन का है। तो नंबर लाइन क्या कहना चाह रहा है, ये आ गया -2 और ये आ गया 1। वो कहना चाह रहा है कि सर 1 से छोटा, यानी इधर आ जाओ, और ये कहना चाह रहा है कि -2 या 2 से बड़ा, यानी डार्क में चले जाओ, इधर लेके चले जाओ, ठीक है। अच्छा, तो ये पोर्शन आ गया, क्या इसके पोर्शन के बीच में 0 आ रहा है क्या, हाँ 0 आ रहा है। 0 अपने को लेना है या नहीं लेना है, नहीं लेना है, इसलिए मैं यहाँ पे 0 मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं लेना है सर। इसलिए x बिलोंग्स क्या आ गया, क्लोज -2 से लेकर के 1 एक्सेप्ट कितना, है ना, एक्सेप्ट आ गया 0। बहुत बढ़िया। तो इस तरह का आप देखें, थोड़ा सा पेपर बहुत ही नॉर्मल आता है, बट आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को अच्छे से पकड़ के रखें, रिवाइज प्रॉपर्ली करें, बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। चलो, मैं इसको मिटा रहा हूं, अब अगले क्वेश्चन पे आता हूं। मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं। ठीक है साहब, अगला क्वेश्चन क्या है, समझना अच्छे से। अगला क्वेश्चन ये है अपने पास में, हाँ, तो जो मैंने आपको प्रोफाइल पढ़ाया था, मैं उसी को थोड़ा एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। आपको मैंने अभी कुछ देर पहले पढ़ाया था कि लॉग बेस ई या मॉड एफ एक्स हो, ठीक है, या लॉग बेस ई एफ एक्स का होल स्क्वायर हो। सही है क्या, तो मैंने दोनों के लिए डोमेन ऑफ द फंक्शन बताया था आपको कि इन दोनों का डोमेन जो होगा x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट जहां पे fx 0 हो जाए, है ना, कर्ली ब्रैकेट में ले लेंगे। रिपीट कर दे रहा हूं, फिर से समझना अच्छे से। इस तरह का लॉग में यहाँ जो फंक्शन हो मॉड में हो, या लॉग fx का होल स्क्वायर, ऐसा क्यों लिखा था, 0 क्यों हटाया। आप देखेंगे ना कि आप यहाँ पे कुछ भी होता है fx में, वो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि मॉड पॉजिटिव बना देगा, और लॉग को क्या पसंद है, पॉजिटिव लोग, ठीक है। तो यानी यहाँ पे पॉजिटिव रखोगे तो लॉग खुश रहेगा, लेकिन यहाँ पे अगर 0 रखोगे तो ये ना खुश, इसलिए उसको मैंने क्या कर दिया, हटा दिया, ठीक है। चलिए, तो इस पे क्वेश्चन ले लेते हैं, ध्यान समझना, इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसके ऊपर ध्यान से लिखना है और आपको समझना है। पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, fx इक्वल टू आपके सामने लिखा log ऑफ, है ना, log ऑफ बेस e x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ना, बस इतना नॉर्मल लिखा आपके सामने, ठीक है। तो इसने पूछा है आपसे कि ये डोमेन बताइए, डोमेन, डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है क्या। चलिए, तो मैं पहला क्वेश्चन मैं बताऊंगा, सुनना अच्छे से। तो ये जो लिखा हुआ क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको बहुत अच्छे से देखेंगे तो ये कुछ नहीं है, ये आपके सामने लिखा हुआ x - 1 का होल स्क्वायर, सही है क्या। और आपको दिख गया कि सर ये fx है, ये fx है अपना, ये fx है, और ये fx में उसने स्क्वायर लगा दिया, ये fx में उसने स्क्वायर लगा दिया। तो डोमेन क्या होगा, सिंपल सा बात है, डोमेन अपना फंक्शन में क्या लिखना चाहूंगा, x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट, है ना, कर्ली ब्रैकेट fx वहां पे जाके 0 हो जाएगा। कहां पे 0 होगा वो देख लेते हैं, x बिलोंग्स टू r माइनस ऑफ fx कौन है, ये अपना fx है भाई, fx, हम तो क्या लिखूंगा, x - 1 बराबर 0, भवात आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू r, है ना, एक्सेप्ट x इक्वल टू 1, यानी मैं सीधा सीधा 1 हटा दे रहा हूं। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।
चलिए भाई, इसी तरह का अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है समझना। एफ एक्स इक्वल टू मैंने आपके सामने रखा लॉग बेस ई, फिर मॉडुलस ऑफ लॉग बेस ई एक्स, डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द होगा। सुनना इस क्वेश्चन को बेसिकली आराम से सुनना, एक एक चीज सुनना। इस क्वेश्चन में करना क्या है चलो देखो, इस क्वेश्चन में करना क्या है, हम लोग कभी भी डोमेन निकालते हैं ना तो एक एक आदमी से पूछते हैं कैसे चलना होता है, लेफ्ट टू राइट, एक एक आदमी से पूछते हैं, हर एक आदमी से पूछना है आपको। ठीक है, तो पहले किसका डोमेन निकालेंगे, इस लॉग का, इस लॉग का पहले डोमेन निकलेगा। तो मैं इसको साइड में लिखता हूँ। भाई साहब मैंने पूछा, सुनना अच्छे से, मैंने पूछा भाई तेरा कंडीशन क्या है, तो बोला मेरा देखो ये जो कंडीशन है ना, मेरे सामने जो फंक्शन लिखा हुआ है वो मॉड में लगा दिया है। मैंने बोला अगर ये मॉड में लग गया है तो इसका डोमेन तो मेरे को पता है, तो मैं क्या लिखूंगा इसका डोमेन, सुनना अच्छे से एक बात को, x बिलोंग्स टू r, फिर से समझना अच्छे से, x बिलोंग्स टू r माइनस करली ब्रैकेट fx इक्वल टू 0। सही है क्या, और fx की जगह पे कौन बैठा है, ये पूरा का पूरा लॉग। ठीक है, चलिए अब ये इसका लॉग का काम हो, अब सुनना अच्छे से। लेकिन सर ये तो सिर्फ बाहर वाला लॉग का काम हो, अब अंदर चलते हैं। तो जब मैं अंदर एंट्री कर रहा हूँ तो देखा मैंने कि ये लॉग है। अब लॉग है तो चिल्लाएगा ही चिल्लाएगा, बोलेगा मैं तो लॉग हूँ, मेरा तो कंडीशन आप लोग जानते ही है। तो मैं इसका कंडीशन क्या लिखूंगा, x शुड बी पॉजिटिव। सही है क्या, और दूसरा क्या होना चाहिए सर, बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि है। तीसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, बेस नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि है, ये भी सही है। ठीक है, अच्छा अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो लिखा मैंने x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट, समझना अच्छे से, fx कौन है, ये पूरा का पूरा log x। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ log बेस e x नॉट इक्वल टू 0। अब क्या होगा, सुनना अच्छे से, x बिलोंग्स टू r, और मैं इससे उड़ा दे रहा हूँ, एंटी लॉग ले रहा हूँ, तो ये इधर भागेगा, तो ये लिखूंगा x नॉट इक्वल टू e के पावर 0, तो ये आ गया x बिलोंग्स टू r। सही है क्या, अच्छा मैंने यहाँ पे गड़बड़ किया, ये 0 होगा, इक्वल टू 0। सही है क्या, तो यहाँ पे इक्वल टू e के पावर 0, यानी क्या x बिलोंग्स टू r, और ये कितना आ जाएगा 1। सही है, तो ये पहला आंसर और ये आपका दूसरा आंसर, माना ये दूसरा आंसर। अब दोनों का इंटरसेक्शन ले रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं डोमेन की बात करूं तो बस यहाँ पे देख रहा हूँ ये 0 लिखा हुआ है, ये 0 लिखा, और ये कह रहा है 0 से बड़ा चलेगा, और ये क्या कहना चाह रहा है, r लो, r हमारे लिए निकाल दो, इसमें क्या हटा देना है, 1 हटा देना है, इसके बीच में 1 आ रहा है, देखो आप। ठीक है क्या, तो यहाँ से 1 लेना नहीं है, इसलिए मैं फाइनली लिख रहा हूँ डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन x बिलोंग्स टू r, सॉरी r कहना चाह रहा हूँ, 0 से लेकर के इनफाइनाइट, एक्सेप्ट क्या लिखना है 1। चीजों को चेक कीजिए, कहीं पे भी छोटा सा भी एरर हो आप बताइए कि सर ये चीज नहीं समझ में आया, फिर से रिपीट करो। मैंने एक एक चीज पूछा आपसे, पहले इसका इलाज किया मैंने, ठीक है, फिर अंदर गया, मैंने इस लॉग का पूछा, ये अपना कंडीशन बताया। अब सर एक बात ये उठता है कि सर आप x के पास क्यों नहीं गए। हाँ बिल्कुल आपका कहना सही होगा, x के पास मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि x एक पॉलिनोमियल है, उसका डोमेन r हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको इग्नोर कर दिया, और आपको सिखाया था कि पॉलिनोमियल का फंक्शन का डोमेन r होता है। कहीं कोई डाउट? चलिए ठीक है, और आगे बढ़ते हैं इसी तरह। चलिए इसी तरह के क्वेश्चन और ले लेते हैं, थोड़ा और समझते हैं किस तरह के क्वेश्चन में। देखिएगा जरा ध्यान से, मैंने यहाँ पे लिखा आपके सामने fx इक्वल टू, लिखा यहाँ पे log बेस 2, फिर लिखा ब्रैकेट में log बेस 3, फिर लिखा ब्रैकेट में log बेस 4, और यहाँ पे लिखा x माइनस 1। चलिए x ही ले लेता हूँ, सीधा सीधा ले लेता हूँ x, है ना। फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, आराम से बात करेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन आपका है और आराम से सॉल्व करेंगे, एक एक चीज को समझेंगे। चलिए बात करते हैं, हमने क्या करा कि है ना, एक फंक्शन अरेंज करा, फंक्शन में लोगों को बुलाया है, तो एक एक आदमी को पूछेंगे ना, भाई साहब तेरे को खाना मिला या नहीं मिला, है ना, कुछ छूट तो नहीं गया, तो पहले इसका इलाज, है ना, एक एक बात करेंगे आराम से। मैंने पूछा भाई साहब तेरा इलाज क्या है, तो बोला भाई मेरा जो इलाज है लॉग, और ये फंक्शन पूरा है, यहाँ तक पूरा फंक्शन है, तो कैसा होना चाहिए फंक्शन, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ इसके लिए, है ना, इसके लिए क्या लिखूंगा, log बेस 3, तो यहाँ लिखूंगा ब्रैकेट में log बेस 4, ठीक है क्या, और यहाँ पे लिख दिया x, सही है क्या, और इसको क्या लिखूंगा, ग्रेटर देन 0। ये पहला लॉग का कंडीशन हो गया, पहला लॉग का कंडीशन खत्म। अब इस पे आता हूँ, भाई तेरा क्या दर्द है, इसने बोला भाई साहब मेरे अंदर जो फंक्शन बैठा ना वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो मैंने लिखा ठीक है, तो मैंने लिखूंगा log बेस 4, और यहाँ पे लिखा x शुड बी कैसा, पॉजिटिव। तो ये इसका इलाज खत्म। अब मैं पूछूं भाई तेरा क्या दर्द है, इसने बोला भाई मेरे अंदर जो फंक्शन बैठा ना वो पॉजिटिव होना चाहिए, मैंने क्या बोला, x ग्रेटर देन। ठीक है, अब मैंने बोला भाई तेरा क्या दर्द है, ये बोलेगा मैं तो x हूं, और x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, r, लिखना नहीं है। चलिए तो ये 3 कंडीशन है, और तीनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। आराम सॉल्व करते हैं। मैंने क्या लॉग के सामने वाला इनइक्वालिटी सॉल्व कराना नहीं सिखाया अभी, तो फिलहाल मैंने ये क्वेश्चन गलती से ले लिया, बट आपको यहाँ पे कहीं भी डाउट नहीं आएगा। फिलहाल सॉल्व करते हैं।
मैं क्या करूंगा, एक एक करके लॉग हटाऊंगा, एक एक करके हटाने क्या होगा, इसको डंडा मारूंगा, डंडा मारूंगा, ये यहाँ भागेगा। सही है, तो क्या लिखेगा, एंटी लॉग लिखने के बाद लॉग बेस 4, यहाँ पे आ गया x और ये आ गया ग्रेटर देन 3 के पावर 0। सही है क्या? अब अगला स्टेप लिख रहा हूँ कि सर ये जो आ जाएगा लॉग बेस 4, हाँ एक स्टेप ज्यादा लिखना पड़ रहा है, 3 के पावर 0 1 होगा, फिर से इसको एंटी लॉग लूंगा तो ये यहाँ भागेगा। सही है क्या? तो क्या लिखूंगा मैं, x ग्रेटर देन कितना, 4 के पावर 1, यानी क्या, x ग्रेटर देन 4। तो ये पहला आंसर आ गया साहब। ठीक है, अगला बात करते हैं, इसको डंडा ये इधर भागा, क्या लिखेंगे, x ग्रेटर देन 4 के पावर 0 भगा x ग्रेटर देन 1। ठीक है, अगला आ जाइए, ये तो सिंपल सा आंसर है, x ग्रेटर देन 0, यानी ये आंसर नंबर 3। ठीक है, ये आंसर नंबर 2 और ये आंसर नंबर 1। ठीक है, तो फाइनल डोमेन अगर मैं बात करूं, फाइनल डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा, 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3। आइए सभी लोग मिलकर के इसका उद्धार करते हैं। चलो जल्दी से सोचना भाई साहब, सभी लोग अपना बुद्धि दौड़ाना, जो कि घुटने में बैठा हुआ है। ठीक है, ध्यान देना, ये लिखा 1, सॉरी ये लिखा हुआ है 0, ये लिखा है 1 और ये लिखा है। चलिए बात करते हैं, ये कहना चाह रहा है कि 0 से बड़ा। आइए साहब, 0 से बड़ा, स्वागत है आपका। सर x 1 से बड़ा, ठीक है भाई, आप भी आ जाओ। बड़ा 4 से बड़ा, 4 से infinity हो जाएगा। 4 से ये infinity। आंसर आएगा बिल्कुल, Yes, x बिलोंग्स टू 4 से इनफिनिट। कॉपी कीजिए, कहीं कोई डाउट छोटा मोटा आराम से पूछिए कि सर ये स्टेप छूट गया या नहीं समझ आया। लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ, फंक्शन का मतलब हुआ है ना, घर में आए मेहमान को एक एक आदमी से पूछेंगे, भाई साहब तेरा तकलीफ, भाई साहब फिर तेरा तकलीफ, भाई साहब तेरा तकलीफ, भाई साहब तेरा तकलीफ। मैंने इसका तकलीफ नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि x बिलोंग्स टू क्या होता है, पॉजिटिव में लगेगा तो कोई टेंशन ही नहीं लेना। बहुत बढ़िया, होप आपने लिख लिया हो। यस सर। चलिए साहब, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐसा एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग सभी लोग मिलकर के, इसको टिक मारता हूँ। ठीक है क्या? चलिए, लेकिन उस क्वेश्चन को करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप कुछ और सीख लें, थोड़ा सा चीजों को सीख ले भाई, सुनना अच्छे से एक चीज है ना। शायद मैंने इसको पढ़ा रखा है, लेकिन फिर से मैं चाहूंगा कि इसको आप देखें। ग्राफ ऑफ लॉग फंक्शन, ग्राफ ऑफ लॉग फंक्शन, बूढ़ा और कपड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, विदाउट इसके हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते, है ना। लॉग ऑफ ग्राफ फंक्शन, ग्राफ ऑफ लॉग फंक्शन, ठीक है, समझना। तो मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए कि y इक्वल टू किसी ने आपके सामने लिख दिया log नीचे बेस a और यहाँ कोई नंबर लिख दिया x, ठीक है, चीज को समझना। तो इसको हम लोग कहते हैं लॉगरिथम फंक्शन या लॉग फंक्शन। ठीक है, लॉग फंक्शन है भाई साहब, ये है ना, ये लॉग फंक्शन है, ध्यान रखना अच्छे से, लॉग फंक्शन है। ठीक है, अच्छा, अगर ये लॉग फंक्शन है तो सर इसका ग्राफ कैसा होगा वो समझते हैं। तो अगर ग्राफ के लिए अगर मैं चाहूँ कि मेरे को ग्राफ बनाना है, तो सिंपल से याद रखना, आपको ग्राफ कैसे बनेगा, एक एक चीज को समझ लो। मैंने आपको 11th में थोड़ा सा पढ़ा रखा है, फिर भी ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखेंगे कि सर अगर ये लॉग फंक्शन है तो क्या हो सकता है कि बेस हो सकता है 1 से बड़ा, ठीक है, या तो बेस हो सकता है 1 से छोटा, लेकिन 0 से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बोला था बेस को पॉजिटिव लेना है। कंडीशंस क्या हो यहाँ पे कि या यदि मान लीजिए कि बेस जो है बेस 1 से बड़ा हो, या तो ऐसा हो सकता है बेस 0 से बड़ा 1 से छोटा। अगर 0 से 1 के बीच में हो तो भी वो पॉजिटिव है, बट बेस नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब आराम से समझते हैं। तो कंडीशन क्या है समझना अच्छे से, कि किसी भी फंक्शन में यानी किसी भी लॉगरिथम में अगर बेस उसका 1 से बड़ा है तो ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है, एक ही चीज को समझना। और किसी भी लॉग में अगर बेस 1 से छोटा है तो ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। तो मैंने आपको सिखाया था कि अगर बेस 1 से बड़ा हो आपको ध्यान रखना है कि ये ग्राफ इस तरह से बढ़ेगा, सही है क्या? अच्छा, और अगर बेस 1 से छोटा तो ग्राफ इसका इस तरह से बनेगा, सही है। अब याद रखने के लिए तरीका भी सिखाया था आपको कि ये बेस 1 से बड़ा है और ये x की वैल्यूज है, ये भी किसकी वैल्यूज है, x की वैल्यूज है। ध्यान रखना कि जिस दिन बेस 1 से बड़ा होगा लॉग का, तो जैसे जैसे x का उम्र बढ़ेगा, है ना, ग्राफ बूढ़ा हो जाएगा भाई, ये इस तरह से झुक जाएगा, सही है क्या? अच्छा, और इसमें भी सिखाया था, आपने घर पे देखा होगा, हाँ, जब घर पे कपड़े सुखाए होंगे, कभी सुखाया तो होगा ही, है ना, लेकिन मक्का तुम लोग ध्यान समझना, है ना, रुमाल, है ना, उसको कहते हैं ना वॉश करके, है ना, उसको खिड़की पे टांग देना, जब हवा चलेगी ना तो रुमाल ऐसे उड़ेगा, ध्यान से याद रखना। और रुमाल उड़ने का मतलब यहाँ पे क्या होगा, बेस 0 से 1 के बीच में, लॉग, है ना, लॉग की बात कर रहा हूँ, है ना, रुमाल तो लोग ही सिखाते हैं, ठीक है, लोग ही यहाँ पे रुमाल सिखाते हैं भाई साहब। तो अगर किसी को कोई डाउट है इस ग्राफ में तो बता सकते हैं, लेकिन मैं जो पूछना चाहता हूँ वो बताया। चलो डोमेन बताओ, डोमेन डोमेन्स 0 से 0 से infinity। बहुत बढ़िया, ओपन 0 आ गया 0, हाँ बहुत बढ़िया, डोमेन आ गया x बिलोंग्स टू 0 से इनफिनिट, सही है क्या? यस 0 से इनफिनिट, 0 पे क्लोज नहीं लगेगा। अच्छा, दूसरा पूछ रहा हूँ, रेंज ऑफ द फंक्शन, आराम से सोच के बताइए। r सर, R रेंज याद हो गया,
रेंज आ गया, ठीक है। चलो इसे हाँ इधर ही बात कर लेते हैं। डोमेन ऑफ द फंक्शन सेम होगा, ठीक है, 0 से इनफिनिट। रेंज ऑफ द फंक्शन आर, यानी कि आप बेस 1 से बड़ा ले लो साहब या बेस 1 से छोटा ले लो साहब, दोनों में डोमेन और रेंज में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। अब इसमें सीखा क्या सर, वो तो ग्राफ ठीक है सीख गया हमने। अच्छा कितने लोग बता सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग ग्राफ है या डिक्रीजिंग ग्राफ है? इंक्रीजिंग है, ठीक है, ये ग्राफ आपका इंक्रीजिंग होगा और ये वाला ग्राफ क्या हो जाएगा? Decreasing. डिक्रीजिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, रिमार्क पे लिख रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये ग्राफ इंक्रीजिंग है, ठीक है। कब? जब बेस 1 से बड़ा होगा, याद रखना फिर से, लॉग का बेस 1 से बड़ा, ग्राफ इज इंक्रीजिंग, और जब लॉग का बेस 1 0 से 1 के बीच में ग्राफ कैसा? डिक्रीजिंग, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना है। चलिए कॉपी कीजिए इसको। आइए साहब, अब इसको लिखने के बाद जो मैंने क्वेश्चन ले लिया था अचानक से, लॉग के अंदर लॉग है ना, उसमें एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बट जो मैंने आपको पता नहीं चलने दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम इसको थोड़ा सा बताएं, ठीक है। चलिए एक चीज को समझते हैं भाई साहब, ठीक है, आराम से समझना। अब मैं बातें कर रहा हूँ, ठीक है। रिमार्क में लिख रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिमार्क में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे। पहला साइन ऑफ एन इक्वेशन, साइन ऑफ इनइक्वालिटी है ना, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस एट थ्री प्लेस, तीन जगहों पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता है। ध्यान रखना कहाँ पे वो बता देगा, सुनना अच्छे से। पहला, ठीक है, पहला की क्या होता है समझना अच्छे से। पहला क्या होता है, when multiply with negative, when multiply with negative sign, ठीक है। कभी भी दो इनइक्वालिटी के कंपेयर में आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन ऑफ इक्वेशन रिवर्स हो जाएगा। चेंजेस का मतलब यहाँ पे बोल भी सकते हैं कि रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, रिवर्स, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं एग्जांपल के लिए। मैं एग्जांपल से तीनों चीजों को बता देता हूँ। जैसे मान लेना कि सर यहाँ पे 3 जो है वो 2 से बड़ा है, लेकिन अब क्या हुआ है ना, इंप्लाइज अब यहाँ पे लिखूंगा -3 -2, अब बता सकते हो क्या होगा? उल्टा, है ना, उल्टा हो जाएगा भाई साहब। मैंने क्या करा, यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा दूसरा एग्जांपल इसलिए, दूसरा क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना, when reciprocal the quantity, ठीक है। अब क्या इसका क्या मतलब है सर, रेसिप्रोकल द क्वांटिटी का क्या मतलब है कि मान लीजिए कि सर यहाँ पे मतलब 3 2 से बड़ा है, अब यहाँ पे बताना कि इसको उल्टा कर दिया, लटका दिया भाई साहब, रेसिप्रोकल कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एन इक्वेशन गेट रिवर्स, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक बोल रहा हूँ कि अगर एक क्वांटिटी दूसरे से बड़ा है, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो चेंज होगा, उल्टा करोगे लटकाओगे तो भी चेंज होगा, ठीक है। थर्ड कंडीशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको ये सिखा रहा हूँ और अच्छे से सीख लेना, ठीक है ना, when either है ना, when decreasing function either multiply or removed, ठीक है। सिंपल से बात कह रहा हूँ, सुनना अच्छे से, ये बहुत ही खतरनाक पॉइंट और बहुत ही अच्छा, एग्जामिनेशन में क्या होता है पता ही नहीं चलता कि साइन ऑफ एन इक्वेशन बदलेगा भी या नहीं बदलेगा, क्योंकि ये फंक्शन की बात कर रहे हैं। और मैंने क्या लिखा समझना अच्छे से, इसका मतलब समझ लेना भाई साहब, ये क्या लिखा हुआ है, कभी भी डिक्रीजिंग फंक्शन को आप मल्टीप्लाई करें या है ना, मल्टीप्लाई करें या उसको रिमूव करें तो साइन ऑफ एन इक्वेशन चेंज होगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, सुनना अच्छे से, एक बात को समझ लेना भाई साहब, तो डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है, अगर मैं बात करूं बहुत सारे फंक्शन है डिक्रीजिंग, जैसे लॉग का भी जो बताया था बेस 1 से 0 से 1 के बीच में वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं। जैसे मान लेना मैं आपसे बात करना चाहता हूं, एक एग्जांपल देता हूं, सुनना अच्छे से एक बात को। अगर मैंने आपको लिखा है कि 3 > 2 है, 3 > 2 है, अब मैं क्या कर रहा हूं, एक लॉग फंक्शन लगा रहा हूं, लॉग फंक्शन इसके साथ चिपका रहा हूं, चिपकाने का मतलब मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सुनना अच्छे से। तो मैंने लिखा यहाँ पे log देन यहाँ पे लिख रहा हूँ देन log बेस 1/2 3, है ना, log बेस 1/2 और यहाँ लिखा 2। अब बता सकते हैं कि मैंने कौन सा फंक्शन मल्टीप्लाई कर दिया है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग, है ना। तो मैं आपके सामने लिखना चाहता हूँ log बेस 1/2, आपको पता होना चाहिए कि बेस इसका 1/2 यानी 1 से कैसा, ये 0 और 1 के बीच में भाई साहब, 0 और 1 के बीच में है, तो यानी इसका ग्राफ कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा, सही है क्या? रिपीट कर रहा हूं फिर से, कभी भी आप डिक्रीजिंग फंक्शन से आप मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ तो साइन ऑफ एन इक्वेशन चेंज हो जाएगा। मैं फिर से कर रहा हूं, तो ये साइन ऑफ एन इक्वेशन ऐसा आएगा, ऐसा। कोई डाउट है इसमें फिर से पूछो भाई साहब, मैं चाहता हूं कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो। रिपीट कर रहा हूं फिर से, कोई भी डिक्रीजिंग फंक्शन को आप मल्टीप्लाई करेंगे साइन ऑफ एन इक्वेलिटी में तो साइन ऑफ एन इक्वेशन रिवर्स हो जाता है अगर वो डिक्रीजिंग फंक्शन है तो।
आप मल्टीप्लाई करें या फिर इसको रिमूव करें। रिमूव कैसे करते हैं सर, ये समझ देख ले, रिमूव कैसे करते हैं समझना। अगर मैं इसको हटा दूं, सुनना अच्छे से, अगर मैं इसको हटा दूं तो आप यहाँ नहीं रहेंगे, अब आप यहाँ पहुंच जाएंगे। सही है क्या? तो रिपीट कर दे रहा हूं फिर से, log बेस 1/2, यहाँ पे log बेस 1/2। कोई डाउट है इन तीनों पॉइंट में, जो कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके ऊपर तो वो लोग पागल रहते भाई साहब, बच्चों को यही फंसाते वो। ठीक है क्या? यस सर। चलिए ठीक है, अब एक एग्जांपल देता हूँ, देखो कितने बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, इसको समझ पाए या नहीं समझ पाए। जरा जल्दी से बताना, बस ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, मैं फेंक रहा हूं और आप लपेटेंगे, ध्यान समझना। लॉग यहाँ पे लिख रहा हूं 4 > 3, मैंने लिखा log बेस 2 4, log बेस 2 3, बताएंगे जल्दी से साइन ऑफ इक्वलिटी। वही रहेगा सर। चेंज या वही रहेगा? वही रहेगा। वही रहेगा, बिकॉज बेस जो आपने लिया है ये 1 से बड़ा है, ये जो है 1 से बड़ा है। तो ये फंक्शन कैसा है? ये इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन में कोई दर्द नहीं है, फिलहाल इसको भी जरूर नोट कर लेना, काम देगा, काम का पॉइंट है ये। चलिए साहब, बहुत बढ़िया। अब इसके ऊपर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, जल्दी से क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, कोशिश करना है लोग, है ना, लॉग खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जो आपको भी मजा आएगा सॉल्व करने में। देखते हैं, fx = मैंने लिखा है यहाँ पे log बेस 3 और यहाँ पे लिखा log बेस 1/3 और इसके सामने लिख रहा हूँ x² प्लस ऑफ 10x प्लस ऑफ 25, है ना। डोमेन ऑफ द फंक्शन चाहिए अपने को। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल। चलिए बात करते हैं, मैंने आपको सिखाया था कभी भी डोमेन का क्वेश्चन है ना तो आराम से पूछेंगे, एक बार हड़बड़ा के नहीं चले जाएंगे, और हर एक आदमी से पूछेंगे। ये नहीं कि एक आदमी से पूछा फिर अंदर वाले से पूछा ही नहीं तो बुलाया क्यों था भाई साहब, है ना, तो फंक्शन नहीं होगा, समझ लेना, वो डोमेन नहीं निकलेगा था। ठीक है, बात करते हैं। तो मैंने क्या करा, पहले इस लॉग की बात करेंगे, ठीक है क्या? तो इस लॉग की क्या बात होगा सुनना चाहिए। ये लॉग चिल्ला के कह रहा भाई साहब मेरा जो भी नंबर है ना उसको पॉजिटिव बना, मैं डोमेन दे दूं। तो मैंने बोला कि ये फंक्शन है, इसके लिए मैं इसको पॉजिटिव बना रहा हूं। मैंने लिखा log बेस 1/3 और यहाँ पे लिखा x² प्लस ऑफ 10x, सही है क्या? और यहाँ पे लिखा 25 और ये > 0, सही है। अच्छा, ये पहला कंडीशन फंक्शन पॉजिटिव, इसका बेस देखेंगे पॉजिटिव है, इसका बेस देखेंगे 1 नहीं है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, अब अगला बात क्या है समझना चाहिए। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई, मैंने इसका पूछा, इससे पूछ, ये चिल्ला कहेगा भाई साहब मेरा नंबर यही फंक्शन है, मेरा फंक्शन तो ये है, तो ये जो फंक्शन है क्या होना चाहिए, x² प्लस 10x 25 > 0। अच्छा सर इसका बेस पॉजिटिव है क्या? हाँ बेस पॉजिटिव है। सर ये बेस 1 तो नहीं है? नहीं है। चलो दोनों सेटिस्फाइड है, कोई डाउट तो नहीं दोनों में। अब बात करते हैं, सुनना अच्छे से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो लॉग है सर, अभी एंटी लॉग लेना पड़ेगा। अब सुनना अच्छे से, लेकिन मैंने क्या करा, जब इसको एंटी लॉग लूंगा, समझना एक ही बात को समझना, जिस समय मैं एंटी लॉग लूंगा तो इस पे नजर जाएगी मेरी, नजर जाते मैंने देखा भाई साहब बेस फड़फड़ा के रह गया, ये 1 से छोटा लॉग का बेस, यानी कैसा ग्राफ, डिक्रीजिंग ग्राफ। सर डिक्रीजिंग ग्राफ, अगर मैं इसको हटाने का मतलब क्या होगा, साइन ऑफ इक्वेशन चेंज, सही है क्या? इसलिए मैं लिख दे रहा हूं, इसलिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, इनइक्वालिटी और चेंज का मतलब रिवर्स हो जाएगा भाई साहब, है ना, रिवर्स। ठीक है, तो क्या लिखते हैं समझना चाहिए। तो मैं इसको एंटी लॉग ले रहा हूं, तो अब लिखता हूं आपके सामने x² 3 का पावर व्हाट, टाउ है ना, ये देगा 1 0 फैक्टर बड़े प्यार से आ रहा है, x + 6 और यहाँ पे क्या लिखूंगा, x + 4, है ना, लेस देन 0। नंबर लाइन पे आ जाएंगे साहब, ये -4 और ये -6, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसके बीच में जाएगा, तो x बिलोंग्स टू कितना आ गया, -4 से -6, ये पहला आंसर। ठीक है क्या? दूसरा आंसर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा आंसर क्या कहना चाह रहे हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, रियल नंबर आएगा सर, पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्या कहना चाह रहे हैं, x + 5 का होल स्क्वायर। भाई साहब इस क्वाड्रेटी को बहुत तमीज से देखो, ये फैक्टर होगा कि नहीं होगा, होगा सर, x + 5 का होल स्क्वायर है, x + 2 का या 5 का, सही है क्या? अब ध्यान से देखना, ये तो पॉजिटिव मॉड ऑफ x + 5 ग्रेटर देन 0, सही क्या? ये तो पॉजिटिव है, नहीं माइनस नहीं, ये बोलेंगे पॉजिटिव है, देखो ये पॉजिटिव भाई, ये तो ऐसा है ना, x > 0, ये तो हमेशा होता है, हमेशा सिर्फ 0 को छोड़कर, सही है क्या? यस सर। चलिए
तो बात करते हैं, ये तो स्क्वायर क्वांटिटी है, पॉजिटिव देखो तो मैं इसके लिए डोमेन लिख रहा हूँ, ये आ गया x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 5 मत लिखना भाई साहब माइनस का, -5 लिखो 0 दे देगा, 0 0 से बड़ा नहीं, ठीक है। तो ये दूसरा आंसर आ गया। अब दोनों को मिला लेते हैं, पहला और दूसरा। अब अपने को देख क्या लेना, सुनना अच्छे से, r हमारे लिए बेकार है, सिर्फ -5 देखना इसमें है या नहीं है। तो डोमेन लिख रहा हूँ फर्स्ट इंटरसेक्शन 2, जल्दी से कोई बताएगा डोमेन कितना आएगा? -4 से -0 -4 से -6 एक्सेप्ट 5 माइनस का, सही है क्या? उल्टा हो गया सर, -6 से -4। मैंने उल्टा लिख दिया क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, यस सर। मैंने उल्टा लिख दिया है। ये -4 से 6, सॉरी, कभी कभी मेरे हाथ भी खींच जाते हैं। -6 और ये -4, ठीक है कोई बात नहीं। ये -6 -4, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा? -4। ये सही लिखा हुआ है, जरा चेक कर लेना। यस सर। चलो ठीक, कॉपी कीजिए इसको। कहीं भी कोई छोटा सा भी डाउट है आराम से पूछ लेंगे। ठीक है भाई, तो आपने इस तरह का क्वेश्चन देख लिया, माइट भी आप इस तरह का क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, ठीक है क्या? यस सर। चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और लेते हैं, मैं मिटा रहा हूं इसको। चलिए उम्मीद करूंगा कि आप ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके देंगे। आप मेरे को भरोसा ही नहीं, बहुत ही ज्यादा उम्मीद रखता हूँ आपसे। चलिए फिलहाल क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, है ना। fx इक्वल टू दिया आपके सामने, log बेस 4, log बेस 5, नहीं ये नहीं, सॉरी ये नहीं, 1 माइनस ऑफ log बेस 10 आ गया x स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 6 नहीं 16। चलिए डोमेन बताना है आपको, डोमेन बताना है। ये क्वेश्चन आप नहीं करेंगे, मैं आराम से सॉल्व करता हूँ, आराम से बस दे जाना, ठीक है। चलिए तो डोमेन निकालना, तो पहले लॉग का इलाज पूछूंगा भाई, टेक कौन बोलेगा भाई मेरे का अंदर का जो गर्थ है फंक्शन उसको पॉजिटिव बना, मैंने लिख दिया 1 माइनस log बेस 10, ठीक है। फिर लिखा x स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 16 ग्रेटर देन 0, ये पहले लॉग का कहानी हो गया। फिर मैं अंदर गया, आराम से सुनना, एक बात को सुनना, इग्नोर मत करना, सुनो अच्छे से। मैंने लिखा log बेस ये, तो मैंने बोला भाई साहब तेरा दर्द क्या है? बोला कि मेरे अंदर वाला जो फंक्शन है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैंने बोला बेस का कोई लफड़ा है क्या तेरा? बोला नहीं बेस का कोई लफड़ा नहीं है, पॉजिटिव, सही है क्या? मैं बोला ठीक है चलो ओके, अंदर चलते हैं। अंदर जब गया तो 1 से मुलाकात, 1 कैसा? कांस्टेंट, सब 1 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डोमेन क्या होता है? r हमारे लिए क्या हो गया? बेकार। चलिए और अंदर चलते हैं, ये लॉग चिल्ला गया, बोला भाई साहब मेरे को छोड़ मत देना। मैंने बोला ठीक है, ये लॉग कितना बोलेगा? ये पॉजिटिव बनाओ, तो मैंने लिखा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस ऑफ 16 ग्रेटर देन 0, सही है क्या? चेंज कर लेंगे बहुत अच्छे से। अब उसके बाद क्या हुआ, सुनना अच्छे से। मैंने इस लॉग के लिए पूछा, अब मैं इससे भी पूछता हूं भाई टेक कौन बोलेगा? मैं तो पॉलिनोमियल हूं, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है ना 16, इसका डोमेन क्या होगा? x बिलोंग्स टू r, सही है? यस सर। चलिए 1.5 मिनट का टाइम, इसको सॉल्व कीजिए, इनइक्वालिटी का आंसर बताइए, आराम से सॉल्व करो, बताओ, बिल्कुल हल्ला कोई नहीं करेगा।
बन गया क्या? Yes sir, x belongs to 2 से 3. ठीक है, किसी बालक ने कम से कम बनाया तो सही। बाकी लोग भी ट्राई कर रहे होंगे, मैं उनको देख नहीं पा रहा, बट आपके हार्डवर्क को अप्रिशिएट करता हूँ, बट ध्यान देके अच्छे से पढ़ते रहना है, ठीक है। खैर फिलहाल बात करते हैं भाई साहब एक एक चीजों को। चलो देखो, मैं चाहता हूँ कि ये लॉग जो है ना, इसके पास ही वेरिएबल है, इसको पॉजिटिव बनाओ। पॉजिटिव का मतलब कैसा होगा, सुनना, माइनस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ log base 10 x square minus of 5x plus of 16 minus of 1 less than 0। सही है क्या? अब मैं चाह रहा हूँ अगला स्टेप क्या लिखूं, log base 10 यहाँ पे लिखा है x square minus of 5x plus 16, ठीक है, और ये अगर लेस देन 1। अब मैं इसका एंटी लॉग लूंगा, इसको काटूंगा, ये यहाँ जाएगा। अब बताना जल्दी से, साइन ऑफ इक्वेशन चेंज या नो चेंज? नो चेंज। हाँ, बेस 1 से बड़ा, ठीक है। चलिए सही है साहब, तो बात कर लेते हैं x स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 16 या गया लेस देन, और 10 का पावर क्या जाएगा 1। अब इसको आगे पूरा लिख रहा हूँ, x स्क्वायर माइनस 5x अपनी आंखों से देखो प्लस 6 लेस देन 0, या गया x माइनस 3 या गया x माइनस 2 लेस देन 0। बात क्या हुआ यहाँ पे समझते हैं, या गया 2 या गया 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेस देन माने x बिलोंग्स टू कितना 2 से 3। ये पहला आंसर है भाई साहब। चलिए आइए दूसरी तरफ चलते हैं हम लोग। दूसरी तरफ यहाँ पे आता हूँ, ये साफ साफ दिख सकता है कि ये सर इसका आंसर कितना आएगा, R। सही है क्या? आप फिर से देखेंगे, इसका डी चेक कर लेना, डी, इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो तो डी चेक कर लेना, डी कितना है बता, लेस देन 0 है, दिखा क्या? 25 और ये 64, साफ साफ दिख रहा भाई साहब। Yes sir, लेस देन 0। कई लोग कॉमा में चले गए। b स्क्वायर 25 माइनस ऑफ 4 into 1 into c 16, ये लेस देन 0 आएगा साहब। तो d लेस देन 0 है ना, समझ। और यहाँ पे a जो है वो पॉजिटिव है, a कितना भाई साहब, यहाँ पे 1 है। तो ऐसा कंडीशन में क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होता है, यानी क्या क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होता है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये कभी कभी होगा, हमेशा होगा, हमेशा होगा, हमेशा होगा, है ना। कुछ भी तो कुछ भी, r हमारे लिए बेकार होता है, इधर से बेकार हो गया, हमारा आंसर क्या आ गया, इसलिए फाइनल हो रहा है डोमेन ऑफ द फंक्शन x बिलोंग्स टू 2 से 3। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छा। चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी को कहीं डाउट है आराम से पूछ लो। चलिए कोई बात नहीं, अभी तक में कोई डाउट नहीं है सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सीख रहे हैं आप। चलिए फिलहाल इस तरह का एक क्वेश्चन और लेते हैं, छोटा मोटा क्वेश्चन, ताकि आप इस पे ध्यान रखेंगे। चलो ध्यान रखने से पहले एक रिमार्क ले लेते हैं हम लोग फटाक करके, ताकि ये सब बातें आपको आता है। रिमार्क, रिमार्क का मतलब क्या होता है, जो थोड़ा सा याद रखने वाली बातें। पहला मैं पूछ लेता हूँ, x के पावर 1/2, x के पावर 1/4 डॉट डॉट x के पावर 1/2n। किसी को पता है कि सर इसका अगर मैं बात करूं तो x कैसा होना चाहिए? सभी को पता होगा कि सर यहाँ पे x जो होगा वो पॉजिटिव होगा, सही है क्या? और अंडर रूट ऑफ x शुड भी पॉजिटिव होना चाहिए ना? यस यस। चलिए ठीक है, हाँ ना, कभी कभी बोल दिया करो, ऐसे लगता है कि मैं किसको पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं चलता, है ना, बस पेज में आ गया हूँ, एलियन दिख नहीं रहे। ठीक है चलिए फिलहाल बात करते हैं, x के पावर 1/3, x के पावर 1/5, ठीक है, ऐसे लेकर के x के पावर 1/2n, है ना, 2n + 1, ऑड ले लिया ऑड। और आपको बताना चाहिए इसके में क्या होता है, इसमें सर x बिलोंग्स टू r होता है, कोई लोड नहीं है इसमें, चेक कर लो पहले। यस सर। ठीक है, दोनों का मैंने आपको डोमेन बता दिया, सुनना इसका कहाँ यूज होगा, फिर से समझना अच्छे से एक बात को, जब समझाऊंगा तो आराम से बोर्ड पे देखना, ये नहीं कि सर समझा रहा हूँ और आप कुछ और कर रहे हो, मैं कुछ और बता रहा हूँ। ठीक है चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख रहा हूँ, fx = log base of 2 minus of log base 1/2, ठीक है। इसके बाद आगे चला गया 1 + 1/x टू द पावर रूट अंडर, है ना, फोर्थ रूट ऑफ, है ना, फोर्थ रूट, है ना, फोर्थ रूट यानी कैसा स्क्वायर वाला, है ना, ठीक है। और माइनस ऑफ, फिर माइनस मत, पहले चेक करो क्वेश्चन देख लो। अब इसका क्या करना है, डोमेन निकालना, डोमेन डरना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ डराने के लिए दिया है, क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा है, समझ अच्छे से, है ना। फोर्थ रूट ऑफ x दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। चलना अब एक ही बात को समझो, आपको पता होना चाहिए सर कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये लिख देने का मतलब कुछ नहीं होता सर, ये पता x के पावर 1/2 होता है, समझो। और अगर ये फोर्थ लिख दिया ना तो समझ जाना ये x के पावर 1/4 लिखा, मैं साइड में लिख दिया ताकि कोई डाउट ना हो, ठीक है। चलिए तो एक काम करते हैं, पहले इसको तमीज से देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं एक एक बात आपसे पूछना भाई साहब, पहले किसका डोमेन निकालें? अच्छा ये बता दूं, इस लॉग का फंक्शन केवल ये है, बाहर वाले का निकाल। इस लॉग का फंक्शन केवल ये है, -1 अलग से है, -1 अलग से, लेकिन ये पूरा फंक्शन इस लॉग के लिए,
ठीक है। First चलिए तो पहला इसका निकालते हैं सब, आ जाओ। तो ये अपना कंडीशन बताएगा भाई साहब, मेरे अंदर में जो भी बैठा है सबको पॉजिटिव बनाओ, ठीक है। तो तो मजा आएगा फंक्शन का। तो मैंने लिखा माइनस ऑफ लॉग 1/2, ठीक है। अभी तो लिख रहा हूँ 1 + 1/, इसको लिखने का तरीका मैं ये साइड में लिख रहा हूँ, x के पावर 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया x के पावर 1/4, चलेगा। अच्छा माइनस ऑफ कितना 1, शुड बी कैसा पॉजिटिव। अब ये बात खत्म हो गया पहले के लिए, ठीक है क्या। चलिए अब बात करते हैं दूसरे के लिए। दूसरे के लिए मैं इस लॉग के पास आ रहा हूँ, सर माइनस का क्या करेंगे, माइनस का क्या होता है, वो -1 है और कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या होता है r, ठीक है। परेशान मत करो सर माइनस का क्या है, माइनस का दर्द होता है नहीं। अगर मैं तेरे से पूछ दूं ना कि y = -x का डोमेन बता, तो तेरे से x का डोमेन बता दे, r होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं। तो फिलहाल तो इस लॉग का दर्द क्या है, इस लॉग का दर्द ये है पूरा कंप्लीट। तो मैं क्या बोलूंगा कि सर 1 + 1/x के पावर 1/4 शुड बी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है। चलिए तीसरा केस पे आते हैं। भाई साहब ये तो इस लॉग का हो गया। अब मैं अंदर वाले फंक्शन से जाके बात करता हूँ। भाई साहब अंदर वाले फंक्शन इधर आना। मैंने बोला भाई तेरा डोमेन क्या होगा, पहले लिख तो ले, बोला ठीक है 1 + 1/x के पावर 1/4, ठीक है। अच्छा इसका डोमेन बताना, इसका डोमेन क्या होगा कोई बता सकता है, सर ये r है, r सही है। चलिए अब इसका डोमेन करते हैं, इसका डोमेन क्या होगा कोई बता सकता है। हाँ सर अभी लिखा था इसका डोमेन x के पावर 1/4 का डोमेन ये रहा x greater than 0 equal to नहीं होगा, greater than 0। 0 से बड़ा का मतलब, हाँ 0 से बड़ा का मतलब क्या होगा, 0 नहीं ले सकते यहाँ पे, 0 दूंगा तो फंस जाऊंगा मैं, ठीक है। चलिए तो ये क्या हो जाएगा समझना चाहिए, ये आ जाएगा ओनली x greater than 0, तो r हमारे लिए बेकार होता है, ठीक है। ये कंडीशन हो गया। अब सुनना अच्छे से, तो सर यहाँ तक पहुंच गए, लास्ट में कौन बचा, लास्ट में 1 बचा सर। तो 1 का डोमेन क्या होता है, 1 का डोमेन कुछ नहीं होता है ना भाई साहब, ये r होता है, r x + 2r, r हमारे लिए क्या हो गया, बेकार। अब जरा ध्यान से देखें सभी कंडीशंस को, कहीं भी कोई डाउट है कि कैसे कैसे सॉल्व करना है, मैंने आराम से बताया, पहले इसका फिर इसका फिर इसका फिर इसका, सही है। एक एक कार्य से पूछा मैंने, किसी को छोड़ा नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं। एक बात बताना जल्दी से कि सर यहाँ पे तो आ गया, अब इसको जरा सॉल्व करना, आराम से सुनना, कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सुनो सर, ये देखो पॉजिटिव है, 1 कैसा क्वांटिटी है, पॉजिटिव है, सुनना एक एक बात को, ये पॉजिटिव है सर। अच्छा प्लस में सर ये भी कैसा है, पॉजिटिव है। अच्छा एक बात बताओ सर, ये कैसा क्वांटिटी है, सर ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, सर ये भी कैसा क्वांटिटी है, पॉजिटिव। कैसे पता चला सर, ये देखो सर ये लिखा हुआ है, सही है क्या। तो सर ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और तीनों मिलकर पॉजिटिव, हाँ बिल्कुल सही है। तो x = क्या लो, कुछ भी ले लो, हमेशा पॉजिटिव। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो यानी क्या x का वैल्यू जो भी आपको लेना है ये हमेशा 0 से बड़ा लेना है। क्या 0 ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते, सही है। यस सर। ठीक है, फिर से रिपीट कर दो भाई, इसमें कोई फंसेंगे तो फिर समझना। ये पहले से पॉजिटिव है, ये पहले से पॉजिटिव है। अब बताना कि पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव नीचे में क्या होना चाहिए कि ओवरऑल पॉजिटिव हो जाए। तो नीचे वाला भी क्वांटिटी पॉजिटिव है, लेकिन x से किस वैल्यू के लिए, 0 से बड़े के लिए, सही क्या। तो आप देखेंगे कि ये वाला आंसर चूज करो या ये वाला आंसर चूज करो, बोथ आर द सेम, सही क्या। तो मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से समझना। इन दोनों का इंटरसेक्शन ले ले रहा हूँ यहाँ पे, इंटरसेक्शन x greater than 0 है, ठीक है। तो ये पहला आंसर ले लिया, ठीक है। अब सिर्फ सॉल्व किसको करना है, अब सिर्फ इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो थोड़ा 1 मिनट का टाइम देता हूँ, जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ। 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आराम से सोचो क्या होगा क्या नहीं। आराम से इस क्वेश्चन को एक बार जरूर प्रैक्टिस करना। फिर से बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस में से है, ताकि ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस से ही आएगा आपको, है ना। रटना कुछ भी नहीं है, बस प्रैक्टिस से। भूल मत जाना कि अच्छा इस क्वेश्चन को ऐसे किया गया था, स्टेप याद रखना आपको, अच्छा इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, उस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। आराम से सॉल्व करेंगे, आपसे बिल्कुल बनेगा इस तरह का क्वेश्चन। होप आप बना रहे होंगे। सर x is less than -1। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। आइए साहब सभी मिल, हाँ सभी जन मिलकर ध्यान से देखते हैं बोर्ड पे। आइए बोर्ड पे ध्यान से देखना, कहीं कोई गड़बड़ हो तो पूछना। पहले तो मैं क्या करता हूँ, ये माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ और माइनस से मल्टीप्लाई, तो दोनों को पॉजिटिव बना दिया। log बेस 1/2 1 + 1/x⁴ प्लस 1 लेस देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव बनेगा। चलिए अब इस -1 +1 को उधर छोड़ रहा हूँ, तो लिखने का क्या मतलब होगा, सुनना चाहिए। log बेस 1/2 1 + 1/x⁴ है ना, और ये लेस देन -1। अब देखना बेस पे नजर रखना भाई, जब भी लॉग हटाएंगे तो बेस पे नजर होनी चाहिए। बेस जो है आपका, है ना, 1 से छोटा है, तो यानी 1 से छोटा का मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन। पकड़ में आया क्या, अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो गड़बड़ होगा सर, साइन ऑफ इक्वेशन चेंज करवाएगा, ठीक है क्या। एक बार जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि मैं थोड़ा सा मिटा सकूं, मेरे पास जगह नहीं है।
ठीक है, मैं इधर वाला पार्टी को मिटा रहा हूँ, होप आपको इधर का समझ में आ गया हो। मेरे को एक आंसर बस याद है, एक आंसर याद है, ठीक है। चलिए अब फिलहाल बात करते हैं, है ना, बस इसी को सॉल्व करते रहो मैं, तो इसी को फाइनली सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ से। अब यहाँ से क्या हुआ, इस स्टेप के बाद मैं आगे आ रहा हूँ, इस स्टेप के बाद यहाँ पे आ रहा हूँ, क्या लिखना है यहाँ पे समझना। तो मैं इस लॉग को हटा रहा हूँ और ये बेस यहाँ पे आएगा, तो लिखने का मतलब क्या होगा, 1 + 1/x के पावर 1/4, ठीक है क्या। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ लेस देन के जगह पे ये आ जाएगा कैसा, ग्रेटर देन कितना, 1/2 के पावर -1। लेस देन था, मैंने उसको ग्रेटर देन बना दिया, ठीक है क्या। अच्छा, अब कितने लोग बता सकते हैं कि सर इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये 1/x के पावर 1/4 और ये 1/2 के पावर -1 यानी ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, 2। सही है ना। चलिए आगे बात करते हैं, इसको हाँ इसको उधर छोड़ रहा हूँ, ये आ गया 1/x के पावर 1/4, ये कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन 1। क्या मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। क्यों सर, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, मैंने उधर दिखा रखा है, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव है। मैं फिर से बोल रहा हूँ ये पॉजिटिव है, लेकिन साथ में बोलना पड़ेगा एंड जीरो नहीं ले सकते, जीरो नहीं ले सकते, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो 1 लेस देन, ठीक है, क्या समझना अच्छे से, x के पावर 1/4। चलिए आगे बात करते हैं। अब इसको लिखने का तरीका समझना अच्छे से, कैसे लिख सकता हूँ, x के पावर 1/4 है ना, इससे छोटा है यानी लेस देन 1। अरे इसको घुमा के ऐसे लिख दिया ना। चलिए तो इसको फोर्थ रूट दे दो तो क्या मिलेगा, सुनना अच्छे से, x के पावर क्या लिखूंगा, लेस देन 1 के पावर 4। सही है क्या, ये कितना आ जाएगा, x लेस देन 1। तो ये आंसर नंबर 2, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या आया वो रिपीट कर दे रहा हूँ, फाइनल आंसर आ गया अपने साथ, है ना। तो फाइनली यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइनल डोमेन ऑफ द फंक्शन, है ना, 1/2, ठीक है। पहला जो आंसर आया था क्या आया था, 0 से बड़ा ओपन में, और ये 1 है 1 से छोटा ऐसे ओपन में, क्लोज कर लेंगे यानी कॉमन आ गया, तो x बिलोंग्स टू कितना आ गया, 0 से 1। बहुत बढ़िया, जिसने भी आंसर बताया। कोई डाउट हो छोटा सा भी आराम से बात करो। इस तरह का क्वेश्चन को मैंने एक्सट्रीम लेवल पे ले गया, ठीक है। तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। डाउट है कोई? नो सर। चलिए ठीक है, बात करते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलिए साहब अगली तरह का क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब क्या है, जो भी क्वेश्चंस कराया मैंने आपको, उसके बाद का जो क्वेश्चन है उसके ऊपर आता हूँ मैं, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसके ऊपर जो आता हूँ, उसके ऊपर आने से पहले कुछ स्टार पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है, समझ जाते से। तो अगला जो प्रोफाइल होगा, प्रोफाइल को समझेंगे आप, प्रोफाइल को जरूर आप समझेंगे। तो मैं चाह रहा हूँ समझना, प्रोफाइल को जरूर समझना। पहला प्रोफाइल कैसा होगा समझना, इसमें क्या होगा कि fx इक्वल टू की जगह पे ऐसा लिखा होगा y इक्वल टू, है ना। एक मिनट मैं एक थोड़ा क्वेश्चन करा लेता हूँ, मैं वो क्वेश्चन नहीं कराऊंगा तो फिर दिक्कत है। हाँ fx इक्वल टू ले लेता हूँ, लॉग बेस, सिंपल सा क्वेश्चन है, x और यहाँ पे लिखा है x -1, ठीक है। जल्दी से डोमेन बताना है, सुनो अच्छे से, एक बार से सुनो। लॉग कब डिफाइन होता है, इसका नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए और बेस 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों वेरिएबल है। तो पहला कंडीशन ले लेता हूँ, x -1 ग्रेटर देन 0, दूसरा x ग्रेटर देन 0, तीसरा x नॉट इक्वल टू 1। चेक कर लेना, कहीं पे कोई डाउट है पूछ लो आराम से, ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो ये 1 से बड़ा और ये 0 से बड़ा और ये नॉट इक्वल टू 1, और तीनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। ये क्या आ जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन। चेक कर लेना भाई साहब जल्दी से, बिल्कुल यहाँ पे आ जा रहा हूँ, क्या आ गया, ये 0, ये आ गया 1, 0 से बड़ा 1 से बड़ा 1 लेना नहीं है, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन था जो छूट रहा था, जो मैंने ले लिया। इस तरह का क्वेश्चन है, बेस भी वेरिएबल है और नंबर भी वेरिएबल है। तो बेस बड़ा होना चाहिए 0 से, बेस 0 या सॉरी नंबर बड़ा होना चाहिए 0 से, बेस भी 0 से बड़ा होना चाहिए, बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये इसकी कंडीशन होती है फॉर द डोमेन ऑफ द फंक्शन। आइए साहब आगे बात करते हैं। अब मैं इसको बिठा रहा हूँ, चलिए समझते हैं अच्छे से, क्वेश्चन को देखते हैं। अब प्रोफाइल पे आता हूँ। अभी तक जितना भी पढ़ा है उसमें किसी को किंतु परंतु किया, कोई डाउट है तो आराम से पूछ लो। ऐसा नहीं कि मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं सर तो देख नहीं रहे, है ना, इसी का फायदा है। हम लोग नहीं बनाएंगे क्वेश्चन, जो करना कर लो सर, लॉकडाउन है, ऐसे भी आप आ भी नहीं पाओगे फिलहाल, है ना। y इक्वल टू लिख रहा हूं मैं अंडर रूट में, ध्यान समझने की चीजों को, अंडर रूट में लिखा लॉग बेस, है ना, लॉग बेस a और यहाँ पे लिखा fx, ठीक है। तो प्रोफाइल को बहुत अच्छे से समझना, क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, एक एक चीज को समझना। कहीं डाउट है पूछ लेना आराम से।
y इज इक्वल टू लिखा रूट अंडर में log बेस a और ये नंबर fx है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू प्रोसीड फॉर डोमेन, ठीक है, समझना अच्छे से। तो पहला क्या करना, फॉर डोमेन यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, फॉर डोमेन क्या क्या करना है, सुनना अच्छे से। पहला काम करना किसका, पहले रूट का, मैं आराम से लिख रहा हूँ रूट का। तो रूट का क्या होगा साहब, तो रूट का क्या होगा कि रूट के अंदर जो भी इंसान बैठा होगा वो ग्रेटर देन 0 इक्वल टू के साथ ये लिखूंगा log बेस a और यहाँ क्या लिखूंगा fx, सही क्या, ये लिख दिया ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 0, सही है क्या। पहला कंडीशन खत्म हो गया। बी पार्ट, एंड बोलो, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, बी पार्ट। अब क्या है, रूट के अंदर का, रूट के अंदर का, है ना, रूट के इनसाइड का। अब रूट के इनसाइड कौन बैठा है सर, ये log क्या है, तो log बैठा हुआ सर log बेस a और यहाँ भी क्या लेना fx। सर इसका भी इलाज कर दो क्या, बिल्कुल करूंगा, सुनना अच्छे से। तो क्या लिखना है, समझना अच्छे से। तो यहाँ पे आएगा ओनली fx ग्रेटर देन 0, fx ग्रेटर देन 0, ठीक है क्या, ओनली fx ग्रेटर देन 0। थर्ड कंडीशन कुछ हो सकता है क्या, कोई बता सकता है थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन कोई बता सकता है क्या। हाँ बिल्कुल, अभी आपने ग्रेटर देन 0। नहीं मैं बेस को, चलो बेस का लफड़ा ही खत्म कर देता हूँ, बेस का लफड़ा ही खत्म कर देता हूँ, ठीक है, चलो अब सही है। अच्छा सुनना अच्छे से, अब ध्यान सुनना, मैंने क्या किया, रूट का किया, फिर किसका किया, लॉग का किया, फिर किसका करूंगा, fx का, fx भी तो देखना होगा साहब, fx का ग्रेटर देन 0, नहीं दे, यहाँ तो कर चुका हूँ ना। अच्छा हाँ, आराम से फिर से बोल रहा हूँ, रूट का इलाज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लॉग का इलाज नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। नंबर कौन था यहाँ पे, fx था। फिर कौन होगा सर, आपने लॉग का किया सरकार, फिर अंदर जाइए उससे बात कीजिए, अंदर कौन है, fx है, तो fx का डोमेन, ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा कि fx क्या है, ठीक है, fx का डोमेन, ठीक है। तो ये तीन केसेस है, a और ये b और ये c का तीनों का इंटरसेक्शन है। और यहाँ पे क्या लिख देना, डोमेन ऑफ द फंक्शन अगर बात कर दूं तो आपको क्या लिखना है, x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर द, है ना, इस तरह का क्वेश्चन के लिए आपका डोमेन निकल गया। कहीं पे कोई डाउट है आराम से देख लो, आराम से बात करेंगे। बेस मैंने आपको पॉजिटिव बना के छोड़ दिया, इसलिए कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन सर ऐसे बात नहीं बनता, क्वेश्चन की विदाउट बात नहीं बनेगा। मैं क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ इसको, यस सर, ठीक है। चलिए आइए एक छोटू सा क्वेश्चन और उस छोटी क्वेश्चन का एंजॉय करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन क्या है जरा समझते हैं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे fx इक्वल टू जो दे रखा है यहाँ पे, मिल गया क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन दे रखा है fx इक्वल टू अंडर रूट ऑफ log बेस 0.3, log बेस 0.3 और यहाँ दिया है 3x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाई x माइनस 1। बहुत ही शानदार क्वेश्चन और बहुत ही छोटा क्वेश्चन, समझना अच्छे से, एक बात करेंगे आराम से। जहां पे नहीं सीखा आज सीखने का फिर से मौका, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा भाई साहब और यहीं पे देखते रहिएगा। चलिए देखिए, पहले रूट का आराम से एक एक आदमी से पूछेंगे, रूट का, तो रूट का क्या लिखूंगा बोलो, log बेस 0.3, यहाँ पे लिखा 3x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय व्हाट, है ना, x माइनस 1, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 0। रूट खत्म सर, रूट का इलाज हो गया। चलिए अब लोग जो थे, है ना, दरवाजे के सामने खड़े थे तो दरवाजे का इलाज हो गया कि ऐसा ऐसा कंडीशन है अंदर जाने का, ठीक है। अब अंदर चलते भाई, फिर किसका कहूंगा, लॉग का, है ना, लॉग का। तो लॉग का क्या इलाज है भाई साहब, ये जो अंदर बैठा हुआ आदमी, ठीक है, क्या लिखेंगे जल्दी से बता दो। तो 3x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, x माइनस 1 कैसा, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। इसका बेस कैसा है सर, बेस पॉजिटिव है। सर बेस कैसा है यहाँ पे, पॉजिटिव है। क्या बेस जो है 1 के बराबर है, नहीं सर, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो। अब इसका लॉग का कर दिया आपने, ठीक है। अब लॉग के अंदर का, अब इसका 3x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट, x माइनस 1, ये पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल को मैंने बोल दिया था छोड़ देने का, पॉलिनोमियल को क्विट कर दो भाई साहब, छोड़ दो, छोड़। क्यों सर, क्योंकि ये इंक्लूड हो गया इधर ही, क्योंकि आपको पता है इसका डोमेन आर हो जाएगा, नीचे से एक हट जाएगा, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, तो इसको लेना नहीं है। अब बात करते हैं सिंपल सी बात। अब सर अगर मैं बात करूं कि सर इसका डोमेन कैसे निकलेगा, समझना। तो पहले क्या करूं, इसको पॉजिटिव बना देता हूं। इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x डिवाइड बाय व्हाट, x माइनस 1 लेस देन 0, सही है। अब दोनों कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3 और नीचे क्या लिखा, x माइनस 1 लेस देन 0, ठीक है। नंबर लाइन पे अगर मैं बात करूं तो तमीज से आप देखेंगे, आपको दिखेगा 3 रूट आ रहे हैं, 0 1 3, पॉजिटिव नेगेटिव, जाना किधर, नेगेटिव की तरफ। तो ये ले लो सर यहाँ से और ये ले लो यहाँ से, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन क्या 1 से 3,
ये पहला आंसर आ गया इसमें, सॉरी पहला नहीं, दूसरा आंसर ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन लेना अपने को। अब बात करते हैं इधर। सर एक बात बताओ, यहाँ पे तो लॉग है और ये इनइक्वालिटी के सामने खड़ा है, तो जैसे ही मैं इसको काटूंगा और ये देखूंगा कि ये कौन, मैंने बोला बेस, और ये बेस कैसा है, 1 से छोटा, तो छोटा का मतलब डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग का मतलब चेंज, क्या चेंज, साइन ऑफ इक्वेशन चेंज, साइन इनइक्वालिटी चेंज, साइन इनइक्वालिटी चेंज। भाई साहब यहाँ लिख के दे रहा हूँ, याद रखना, फिर से बोल रहा हूँ। अब क्या लिखना है बता, 3x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट, x माइनस 1 है ना, लेस देन इक्वल टू 0.3 का पावर 0। सही है। अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ से दिखेगा आपको, यहाँ से पॉजिटिव बना लो, 3x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या कहना चाह रहे हो, x belongs to 5, देख लेते हैं, x माइनस 1, और इधर क्या लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू 1। सही है। अच्छा अब मैं क्या करूंगा कि सर इसको पॉजिटिव बनाऊंगा, पहले एक काम कर लेते हैं, इसको इधर लेके आ जाओ, मैं इसको पॉजिटिव बना ले रहा हूँ, तो इसको लिख रहा हूँ 3x माइनस, सॉरी 3x कह रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, मैं इसको, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मेरे पास जगह नहीं है, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, सुनना अच्छे से, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, आराम से लिख लेना आप लोग भी अच्छे से अरेंज करके। अब यहाँ पे देखना अच्छे से क्या लिख रहा हूँ, तो इसका लिखने का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x डिवाइड बाय व्हाट, x माइनस 1, साइड में सबको ले आता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, ये आ गया 3x माइनस ऑफ x स्क्वायर डिवाइड बाय x माइनस 1 लेस देन 0 है ना, इक्वल टू में। अब इसको एलसीएम ले रहा हूँ, तो ये 3x माइनस ऑफ x स्क्वायर डिवाइड बाय है ना माइनस ऑफ x और माइनस माइनस प्लस 1 और डिवाइड बाय कितना, x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। जरा पूरा देखेंगे तो आ गया 2x माइनस ऑफ कितना आ गया है ना, x स्क्वायर, इधर कितना आ गया प्लस 1, नीचे कितना आ गया हमेशा x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ठीक है क्या, और नीचे क्या लिखेंगे x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, और ऊपर फैक्टराइज करेंगे क्या, देखिए जरा ऊपर आएगा क्या फैक्टराइज, कहीं गड़बड़ तो नहीं किया है सर साइन ऑफ इनइक्वेशन चेंज होगा ना, कहाँ पे, यहाँ पे, यस सर, पॉजिटिव अच्छा, उसको अगर करेंगे पहले तो, एक मिनट, हाँ तो साइन ऑफ इक्वेशन यहाँ चेंज कर दिया, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे क्या चाह रहा था, साइन ऑफ इक्वेशन यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ये चेंज हो गया है, किसी को डाउट है यहाँ पे, नो सर, ठीक है। चलिए अब आपको करना क्या है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें भाई साहब, इसका फैक्टर बताएं, और इसका फैक्टर तो पहले से ऑलरेडी है, इसका आंसर निकालो और इसके साथ इंटरसेक्शन ले लो, आंसर आपके सामने। मैं छोटा सा काम छोड़ रहा हूँ, ये जरूर बनाएं आप, बताएं जल्दी से इसका फैक्टर क्या आ रहा है, फैक्टर नहीं आ रहा तो बाबा को याद करो, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी डिवाइडेड बाय 2a। जरूरी नहीं है कि हर बार आपको फैक्टर मिले, प्यारे प्यारे, कोई तो बता दो कितना आ रहा है। चलो भाई साहब मैं ही बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 दे रखा है, तो बाबा आएगा मतलब 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4 माइनस 4ac प्लस 4 डिवाइड बाय कितना 2, साफ साफ तो दिख रहा भाई साहब, 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 डिवाइड बाय 2, 2 कैंसिल आउट, क्या बच गया 1 प्लस रूट 2, दूसरा क्या बच गया 1 माइनस रूट 2, सिंपल सा तो है। चलो अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ x माइनस ऑफ 1 प्लस रूट 2 है ना, और यहाँ लिख रहा हूँ x माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ रूट 2, ठीक है क्या, और नीचे क्या लिखूंगा x माइनस 1, और ये क्या आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेंगे आप लोग, सॉल्व कर लेंगे, यस सर, यस सर, चलिए ठीक है, इसका और इसका आपको सॉल्व करके इंटरसेक्शन लेना है, फाइनल आंसर नहीं आया है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करता हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, आप इंटरसेक्शन जरूर लेंगे, ये नहीं कि मैंने छोड़ा है तो आप भी छोड़ देंगे, भरोसा नहीं होता भाई साहब, सामने होते तो मैं कुछ और बोलता, लेकिन दिख नहीं रहा तुम लोग। खैर फिलहाल बात करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत छोटू सा क्वेश्चन, हाँ एक छोटू क्वेश्चन, fx इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस ऑफ लॉग बेस 3.3 माइनस ऑफ लॉग बेस 0.3, और इधर लिखा है x माइनस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ, बहुत छोटू क्वेश्चन, बच्चे इसको फटाक बनाएंगे, 2x प्लस 8, जल्दी से डोमेन बताना है, टाइम लिमिट आराम से सॉल्व करो, टेक योर टाइम, सॉल्व प्रॉपर्ली।
बन गया क्या? चलिए, इतना टाइम नहीं लेना था भाई साहब। ये एक फंक्शन नहीं है, दो दो फंक्शन है, ध्यान से देखेंगे। अंडर रूट ऑफ माइनस ऑफ लॉग बेस 0.3 x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई नीचे दे रखा है अंडर रूट ऑफ माइनस ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8। सिंपल सा क्वेश्चन है। दो दो पार्ट बनेंगे, दो दो पार्ट, और दो दो पार्ट के अंदर में एक पार्ट। कैसे कैसे सुनना अच्छे से की बात। पहले इसका रूट का करेंगे, रूट का, ठीक है क्या? अब रूट में क्या बसा हुआ जल्दी बताओ। माइनस ऑफ लॉग बेस 0.3, ठीक है। यहाँ पे x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब किसका करेंगे? लॉग का, ठीक है। देख लेते हैं लॉग का, तो क्या देखेंगे भाई साहब, ये पॉजिटिव होना चाहिए। x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0, बाकी बात बेस पॉजिटिव, बेस 1 के बराबर नहीं है। तीसरा केस, ये सभी को पता, 1/√f(x) नॉर्मल क्वेश्चन है भाई साहब। माइनस x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 8 शुड बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 नहीं बोलेंगे, याद रखना आपने, है ना। तो x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 8, सॉरी माइनस ऑफ 8 लेस देन 0, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे x प्लस 4 x माइनस 2। अगर मैं बात करूं तो ये आपको दिख रहा होगा x स्क्वायर, है ना। मैं इसको सॉल्व करने का कोशिश करता हूं। x माइनस 4 और x प्लस 2 लेस देन 0, बहुत कितना, ये 2 आ गया माइनस का, ये आ गया 4, माइनस प्लस इधर प्लस, 2 से 4 के बीच में माइनस में, ठीक है। ये आंसर नंबर बी हो गया। अब समझना अच्छे से एक बात को, ठीक है। ये क्या कहना चाह रहा है? ये कुछ नहीं कहना चाह रहा है, ये बोला 3 से बड़ा ले लो। सर h माइनस 3 कहां से है? एक मिनट को बीच में बोल रहा है। हाँ बोलो भाई साहब, क्या बोलना चाह रहे हो? h माइनस 3 लॉग वाला में कहां से आया? बहुत बढ़िया। एक बात बता, अगर मैं इसको हटा दूं तेरे सामने, अच्छे समझ आए, इस तेरी आंखों के सामने ये डिलीट कर दिया, ये ले, इसका डोमेन बता सकता है? डोमेन राजा बाबू कोमा में चला गया क्या थे? चलो कोई बात नहीं, देखो अगर मैं पूछूं लॉग बेस, है ना, a f(x) बता सकता है इसका डोमेन का कंडीशन क्या है? f(x) ग्रेटर देन 0 और a ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1। बहुत बढ़िया। तो अब यहीं पे देख के बताना, सिंपल सा बता, यही रहा तेरे सामने, ये ले, f(x) की जगह ये रख दिया, बेस की जगह 0.3 रख दिया। तो सर f(x) ग्रेटर देन 0, सर बेस पॉजिटिव है, सर बेस 1 से बराबर नहीं है। मैंने गलत कहा लिखा? तो सर वहाँ x माइनस 1 है, आप x माइनस 3 लिखे। h माइनस 1, सॉरी, है ना, ये दिल पे ले लिया, सॉरी। चलो ठीक है, सही है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ तक में सही है। अगर आपको मान लिया जाए ये ऐसा लिख दिया मैंने, तो ये 1 से बड़ा होगा, आपको डाउट नहीं है। चलिए फिलहाल बात करते हैं, ये b और ये आ गया c, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक में a निकालना चाहिए, इधर का आंसर आया तो मजा आ जाए। अब सुनना, कितने हो जा सकते हैं? पहले माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे 0.3, और यहाँ पे कितना, x माइनस 1 शुड बी व्हाट, लेस देन इक्वल टू 0। अब देखेंगे सर इसका देखा मैंने, बेस कैसा, 1 से छोटू, छोटू माने डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग माने चेंज, क्या चेंज? माइनस 1 इज ग्रेटर देन 1, साइन चेंज, ठीक है क्या। अब बात करते तो कितना देगा, इसको हटाया, इसको यहाँ भेजा, क्या देगा, x माइनस 1 लेस देन तो कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, बिल्कुल 0.6 का पावर 0, यानी x से ग्रेटर आपकी आंखों के सामने 2। यस सर, सही है क्या। और इसको मैंने बोल दिया a। चलिए भाई साहब डोमेन की बात करते हैं। यहाँ फाइनल डोमेन ऑफ फंक्शन क्या, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। चलिए आइए सभी लोग मिलकर के इसका स्वागत करेंगे। 2 है, 1 है और 2 से 4 है। आइए -2 से 4, है ना, -2 से 4 ले लेते हैं पहले, ये ओपन में चल रहा है, ठीक है साहब। अच्छा अगला क्या बोलना चाह रहा है, 2 या 2 से बड़ा, 2 बीच में आएगा भाई साहब, 2 या 2 से डार्क में बड़ा। चलिए अगला क्या बोल रहा है, 1 से बड़ा, 1 यहाँ आएगा, और 1 जो आएगा यहाँ पे ओपन में आएगा, 1 से बड़ा। कॉमन देखिएगा जल्दी से, 2 से 4 सर, सही क्या। तो x बिलोंग्स टू 2 से 4, 2 पे कैसा है, डार्क, और 4 पे कैसा है, ओपन, ठीक है। कोई डाउट है इसमें तो आराम से पूछ लीजिए, अदरवाइज है ना आपका काम जो होगा अभी का होमवर्क, अब मैं होमवर्क देना चाह रहा हूँ, ठीक है। अभी तक मैं जितना पढ़ाया है, किसी को भी कोई छोटे से चीज, है ना, छोटे से चीज में रिलेटेड में कोई डाउट है, आप आराम से पूछ सकते हैं कि हाँ सर ये समझ नहीं आया, ठीक है, मैं आराम से क्लियर कर दूंगा। नहीं तो अदरवाइज मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन का मतलब होम, और घर पे आपको ट्राई करना है। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ, देख लीजिए आराम से।
किसी ने नई फोटो खींचा, फोटो खींच लो। चलिए भाई साहब, आइए सभी लोग मिलकर के जल्दी जल्दी से जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो आपको बनाना है घर पे, ठीक है? घर पे बना करके लाना है उसको। बाकी का क्वेश्चन अगले क्लास में मैं जरूर दूंगा फिलहाल, लेकिन अभी जो क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ उसको घर पे ट्राई करना है, ठीक है क्या? चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, लिखते हैं f(x) इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लॉग बेस 1/2 और यहाँ पे लिख दिया 5x माइनस ऑफ x स्क्वायर डिवाइड बाई 6, ठीक है क्या? डोमेन ऑफ द फंक्शन निकालना आपको, डोमेन ऑफ द फंक्शन। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन आपके सामने f(x) इक्वल टू दिया log बेस e अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 6, डोमेन ऑफ द फंक्शन। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है? तीसरा क्वेश्चन दे रहा हूं f(x) इक्वल टू, ठीक है, 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ लॉग बेस 2, यहाँ पे लिखा है x क्यूब माइनस ऑफ x, ठीक है? 4 नंबर क्वेश्चन f(x) इक्वल टू, चलिए कोई बात नहीं, लॉग बेस 10 यहाँ पे लिख दिया आपके सामने, x माइनस 5। पूरा भरोसा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, नहीं बनेगा कोई बात नहीं, लेकिन आप ट्राई जरूर करेंगे। घर पे बैठे बैठे क्या करेंगे, है ना? वो कहानी आपने सुना था बचपन के दिनों में, बैठे बैठे क्या करना है कुछ काम, शुरू करो डोमेन का क्वेश्चन लेके प्रभु का नाम, ठीक है? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए यहाँ तक मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, कोई भी कंजूसी नहीं करेगा कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना, वो क्वेश्चन नहीं बना, मैं हूं यहाँ पे, बट आपको सॉल्व करके लाना है। चलिए f(x) इक्वल टू लिखा, बस जितना प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, जितना क्वेश्चन कॉपी में है, और बस ये संभाल लो भाई साहब, बहुत है मेरे को ना, मोर देन सफिशिएंट। डोमेन क्वेश्चन नंबर 6, चलिए 6 के बाद लिख लेते हैं log बेस 10 डिवाइडेड बाई डोमेन, ठीक है? 7 नंबर क्वेश्चन, कहीं पे कोई किंतु परंतु आ जाए कि सर ये नहीं समझ में आया, फिर से रिपीट कर दो, तो मैं आपको रिपीट कर दूंगा, बट आप जरूर क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, है ना? डाउट आना इज अ नेचुरल थिंग, ठीक है? डाउट आना ही चाहिए, डाउट आएगा तो समझ लो आप सीख रहे हो। सीख इसलिए रहे हो क्योंकि आप बना रहे हो क्वेश्चन, जो नहीं बनाता है उसको डाउट नहीं आता, सिंपल सी बात है, सही है क्या? चलो, और जो बनाता है उसकी तो बात ही अलग है भाई साहब, वो जरूर अच्छा करेगा, अपने लिए अच्छा करेगा, अपने घर वालों के लिए अच्छा करेगा, क्योंकि वो मेहनती है, और जो मेहनती नहीं करता वो कुछ नहीं कर सकता भाई साहब, ठीक है? कटुक सत्य है बट परम सत्य है। मैं चाहता हूं कि आप ऐसा क्वेश्चन करें, ठीक है? ठीक है, सभी का डोमेन निकालना है, सभी का डोमेन।
सर tan इनवर्स x के पावर -1 है क्या? tan इनवर्स x के पावर होल पावर -1, ठीक। होल पावर -1 है, ठीक है। चलिए एक और लास्ट है। चलिए भाई साहब, ये 11 क्वेश्चन है, होप आप ट्राई करेंगे। पहले फिर से बता दूं पढ़ना कैसे है, करना कैसे है, सुन लो अच्छे से, तो भागेगा नहीं बीच में, ठीक है। सुनना अच्छे से, करना कैसे, सुनना अच्छे से। पहले आपको जो भी पढ़ाया, जितना भी प्रोफाइल पढ़ाया क्वेश्चन का, ठीक है, आप आराम से एक एक क्वेश्चन को अभी बैठ करके कुछ खा लेना, हल्का फुल्का खाने के बाद पानी अपने पास रखो, और जो क्वेश्चन कॉपी में जो कराया ना उसको आराम से 1 घंटा, रिपीट कर रहा हूँ, 1 घंटा सारे क्वेश्चन को फिर से बनाओ। फेयर मत करने चलो कर लेना, ठीक है। जो फेयर कर रहे हैं वो बढ़िया है, तो फेयर कर लेना अच्छे से, और फिर आधा घंटा या 1 घंटा उस क्वेश्चन को देखना। और देखना कैसे है, क्वेश्चन लिख लेना है, लिखना भी नहीं है, क्वेश्चन को लिख लिया, बंद किया कॉपी, बनाना चालू कर दिया, बन गया तो समझ जाते को आ गया वो कॉन्सेप्ट। आपको 1 घंटा ऐसे प्रैक्टिस करना है, फिर 1 घंटे के बाद क्वेश्चन पे अटैक करना है, आराम आराम से। कौन सा प्रोफाइल का आपको ढूंढना है, भाई तेरा प्रोफाइल कौन सा है, तेरा कौन है, क्या रूल है, कैसा चलेगा, 2 मिनट करना। अगर आपने इस 11 क्वेश्चन को निपटा दिया, समझिए बहुत हद तक लॉग के क्वेश्चंस आपको आ गए हैं, क्योंकि लॉग का क्वेश्चन जो भी है डोमेन में आ गया है। अब उसके बाद आगे बात करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की या एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, तो धीरे धीरे करके लॉग का क्वेश्चन आपको सॉल्व होता चला जाएगा। लेकिन ये लॉग के बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है, जिसमें सिर्फ नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन, इसमें कोई भी फंक्शन इंक्लूड नहीं किया मैंने, सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल फंक्शन को इंक्लूड किया है, ठीक है। आज तक इतने रखते हैं, होप आप पढ़ेंगे अच्छे से, और कोई डाउट होगा जरूर पूछेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सर।